ओके बताइए मुझे, आप क्यों मानते हैं भगवान का रूप होना चाहिए? जैसे कि भगवान का रूप इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम सभी जो इंडिविजुअल्स यहाँ पर आए चाहे हकीकत होती है, उनको भगवान को समझने के लिए कुछ तो चाहिए। अच्छा, हमें कुछ चाहिए इसलिए भगवान का रूप हमने बना दिया है, लाइक दैट? नहीं नहीं, हमने भी वो खुद प्रकट हुए हैं इस फॉर्म में कि हम उनको समझ पाओगे, हम बेसिकली हमें थोड़ा हिंट दिया है। ओके, भगवान का रूप इसलिए है कि भगवान हमें हेल्प करना चाहते हैं समझने के लिए। ओके गुड। मुझे लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिस भगवान ने सारी सृष्टि को रूप दिया है, फॉर्म दिया है, उन्हीं का रूप नहीं, उन्हीं का फॉर्म नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब सारी सृष्टि का रूप है तो रूप देने वाले का रूप नहीं होगा, ये लॉजिक होगा। एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार। लॉजिक से परे है। गुड। और कौन बता रहा था? यस ब्रो। हाँ, फॉर रेसिप्रोकेशन लॉर्ड मस्ट हैव अ फॉर्म, तभी रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। यदि हमने भजन गाया ना, तब इच्छा मते माया सृजय कारागार, उनकी इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण होता है। इच्छा कौन करता है? एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है, वही इच्छा करता नहीं। ओके गुड। और कोई हैंड्स? यस, क्यों मानते हैं? भगवान इसलिए आते हैं, सेवा का मौका देते हैं। क्वाइट क्लोज, बट थोड़ा सा हमें ये जानना चाहते हैं क्यों भगवान का रूप क्यों होना चाहिए, ताकि सेवा कर सकें। ओके, टू फैसिलिटेट अस फॉर सर्विस। यस, और हाँ, इससे भेद बढ़ गया। अभी हम फेथ चेक कर रहे हैं आपका कि भगवान का रूप क्यों होना चाहिए। ये तो आप बता रहे हैं कि भगवान का रूप होगा तो क्या होगा, बट माई क्वेश्चन इज दैट वाई यू बिलीव दैट देयर इज फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। यस, आप बताइए, इससे बता पाते हैं। हाँ, एक छवि तो होनी चाहिए ना, इमेजिन करने के लिए एक सिंबल तो होना चाहिए। अच्छा, मेडिटेट करने के लिए कुछ होना चाहिए, लाइक इन स्क्रिप्चर्स कम ना कि सवाई मना कृष्ण पदार, भगवान का चिंतन करना है। भगवान बोले चिंतन करो। अब चिंतन किसका करेंगे? जिसको देखा होगा कभी, तभी चिंतन करते हैं ना। मैं कोई ऐसी वस्तु का नाम बताऊं जो हमने सुना ही ना हो, अब तो मैंने सोच पाएंगे? नहीं सोच सकते हैं, नहीं, वेरी डिफिकल्ट। गुड। और बिना आकार के हम लोग किससे प्रेम करेंगे, किसके ऊपर ध्यान लगाएंगे? हाँ, प्रेम करने के लिए कुछ तो होना चाहिए रूप। किसे प्रेम करेंगे? हवा? नहीं, ऑक्सीजन को प्रेम करेंगे। तो टू लव वी नीड्स अ पर्सन। और कौन बताएगा क्यों मानते हैं कि भगवान का रूप है? वैसे ही माता पिता मानते हैं इसलिए हम भी मानते हैं, या पड़ोसी मानता है इसलिए हम मानते हैं। आपका क्या रीज़न है कि क्यों मानना चाहिए भगवान का रूप है? जैसे हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हाँ। हमारा रूप भगवान का भी रूप होना चाहिए। हाँ, हमारे पिताजी का रूप है, उनके पिताजी का रूप था, उनके पिताजी का रूप था, उनके पिताजी का रूप था, और जो उन्होंने सबको पैदा किया उनका रूप ही नहीं था। ये कैसा लॉजिक है? लॉजिक से परे है ना। उनके पिता का रूप था, उनके पिता का। तो सुप्रीम फादर कृष्ण इस में भगवद गीता, अहम बीज प्रदा पिता, मैं सभी जीव जंतुओं, केवल मनुष्य का नहीं, सर्व योने से कौन्तेय मूर्तयन्ति संभवन्ति तासाम ब्रह्म अहम, तासाम महद ब्रह्म अहम बीज प्रदा पिता। तो भगवान सबको पिता है, उनका रूप नहीं होगा। गुड। और क्या बताना चाहते हैं? क्वाइट क्लोज। तो काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर आपने दिए हैं। तो डेफिनेटली भगवान का रूप है। एक लॉजिक बताया कि पिता है, तो उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, बैक ट्रेस करेंगे तो डेफिनेटली विल फाइंड दैट देयर इज फॉर्म बिहाइंड। और वैसे भी हम दुनिया में देखते हैं तो जो भी फॉर्मलेस चीज़ें हैं वो कहाँ से आती हैं? फॉर्म से आती हैं। अभी एग्जांपल देखिए, आप पंखा चल रहा है, हवा क्या है? फॉर्मलेस है, तो पंखे का फॉर्म है। लाइट फॉर्मलेस, लेकिन लाइट देने वाला हो CFL फॉर्म। मेरी आवाज़ क्या है? फॉर्मलेस है, मेरा एक फॉर्म है। वैसे ही इफ वी ट्रेस बैक देन वी विल फाइंड दैट लॉजिकली इवन दैट देयर मस्ट बी अ फॉर्म बिहाइंड ऑल द क्रिएशन। और दूसरा क्या है कि ऐसा नहीं भगवान केवल फॉर्म है और वो उनका फॉर्म ही इज नॉट फॉर्मलेस। एक्चुअली आप सबने सुना होगा श्लोक ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान कंप्लीट है। भगवान को कंप्लीट होने के लिए भगवान को दोनों होना पड़ेगा, तभी तो कंप्लीट है ना। कंप्लीट तब माना जाता है जब हर चीज़ उसके अंदर हो, उसका फॉर्म भी हो और वो फॉर्मलेस भी हो। कैसे संभव, कैसे दोनों चीज़ होना? ऐसा हो सकता है?
और फॉर्मलेस भी है, फॉर्म भी उसका है। तो वास्तव में भगवान जो है दोनों हैं, भगवान मेल भी हैं, भगवान फीमेल भी हैं। भगवान सबसे बड़े भी हैं और सबसे छोटे भी हैं, क्योंकि भगवान का मतलब है कि ही कैन बी इन स्ट्रीम्स, इतने छोटे कि वो आत्मा के अंदर भी जा सकते हैं, परमाणु के अंदर भी घुस सकते हैं। अंडान तरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, परमाणु के बीच में गैप से उसके अंदर ही भगवान है। सच अ फाइन। इसका मतलब भगवान जो है दोनों हैं, बट जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम आगे क्लियर करेंगे कि कैसे भगवान दोनों हैं और कौन सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर है, एडवांस अंडरस्टैंडिंग है। बट ये हमें टाइम के लिए मानना है कि समझना है कि भगवान जो है उनका रूप है भी और नहीं भी है। परमाणु आजकल इंग्लिश में डिवोटीज एटम, एटम ये शब्द ब्रह्म संहिता में आया हुआ है। मतलब इसका मतलब है कि साइंस बहुत एडवांस थी पहले भी, ऐसा नहीं एटम का खोज अभी हमने कुछ साल पहले किया है। वैदिक शास्त्रों में पहले से वर्णन है कि एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब पहले से ही सारी चीज़ें हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि क्यों कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान का रूप नहीं होना चाहिए। आप लोग तो मानते हैं भगवान का रूप है, आपने लॉजिकली बता दिया, बट हाउ वन कैन अंडरस्टैंड हाउ वाई पीपल बिलीव कि भगवान का रूप नहीं होना चाहिए, इसका कारण क्या है? वो विल राइट हियर। ओके, कौन लिखना चाहेगा यहाँ पे आके? तो कम इसको मिटाना पड़ेगा, डस्टर नहीं है, डस्टर पर। क्यों कुछ लोग मानते हैं भगवान का रूप नहीं होना चाहिए? यस हाँ, आज तो भगवान का रूप होगा तो क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी। ये कारण ईर्ष्या करते भगवान से। गुड। और इसलिए भी नहीं मानते क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं, इसलिए कहते हैं। हाँ, सीइंग इज बिलीविंग, मैंने देखा नहीं भगवान को। वैसे देखा तो उन्होंने अपने दादाजी को भी नहीं होगा। खैर डिवाइस में होता है ना कि सीइंग इज नॉट बिलीविंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं देख सकते हो। जहाँ पर चीज़ें देखने के परे होती है वहाँ सुन के काम होता है। अमेरिका कई लोग नहीं गए होंगे, इसमें थोड़ी ना अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता है। जो वहाँ से होके आ गए हैं, यहाँ हम बैठ के उसके बारे में सुनते हैं, देन वी बिलीव इट। तो ये है कि हमने देखा नहीं, इसलिए हम नहीं मानते भगवान के रूप में। और सॉरी, अच्छा हाँ, मतलब भगवान के इसलिए हम फॉर्मूले बताते हैं कि भगवान, ये तो होगा भगवान है ही नहीं समथिंग लाइक दैट। वैसे भगवान का रूप ना मानना इज इक्विवेलेंट टू नॉट बिलीव इन गॉड। मतलब भगवान इसका हाथ ना है, ना पैर है, ना मुंह है, कुछ नहीं है, तो उससे डरने की ज़रूरत क्या है? कुछ कर ही नहीं सकता, इससे मतलब है ही नहीं। तो ये डर हटाना कि भगवान है और हमें दंड देंगे, इसलिए हम नहीं मानते। टू रिमूव द फियर, गिल्ट। और कई सारी चीज़ें जो कि बहुत इंजॉय नहीं कर सकते, जैसे कि मीटिंग, इसलिए वो भगवान को मानते हैं लेकिन मालूम होता मुझे खाना नहीं खा पाओगे। अच्छा, ईटिंग्स, तो भगवान कैसे रोकेंगे ईटिंग? बहुत सारी चीज़ें जो कि वो नहीं कर पाएंगे, भगवान को मानने लगेंगे। हाँ, सिमिलर पॉइंट ना, फियर। मतलब जैसे गलत चीज़ें, जैसे बोला जाए कि अब दिल्ली में आज से पुलिस हटा दी गई है पूरी, क्या होगा फिर यहाँ पर? चोरी, हत्या, रेप, ये सब होना शुरू हो जाएगा। तो आज क्यों गॉडलेसनेस के कारण कितना सारा समस्या, क्राइम बढ़ रहा है? बिकॉज गॉड नहीं है, ये प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए तक क्राइम बढ़ रहा है। तो ये भी एक कारण है कि फियर ना हो, इसलिए हम गॉड का फॉर्म नहीं मानते या गॉड को नहीं मानते। तो क्या और कौन बताना चाहेगा क्यों मानते हैं भगवान का रूप नहीं है? कई सारी संस्थाएं ऐसा मानते हैं, कई व्यक्ति ऐसा मानते हैं। हाँ, ईर्ष्या करते रूप से। हाँ, इस सिमिलर पॉइंट टू अभिनव प्रभु, ईर्ष्या करते हैं। यस ओके। बहुत सारे रूपों के बीच में कौन सा रूप इज द ऑथेंटिक और द सुप्रीम रूप? कंफ्यूजन में है तो सोच रहे हैं यार हटाओ, समझ रहे हैं? कंफ्यूजन हो गया बहुत सारा, तो अभी क्या करें? आँख में अगर किसी को कैटरैक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया, तो मोतियाबिंद नहीं निकल रहा, क्या करेंगे? आँखें निकाल दो। तो कई सारे ऐसे जो गलत प्रैक्टिसेस होते थे डीटी वर्शिप के नाम पे,
भगवान की सेवा के नाम पे इंडिया में तो बहुत कॉमन है, कहीं भी एक पत्थर जाकर रख दो पेड़ के नीचे नहीं? और थोड़ा सा तिलक लगा दो, 2 पैसा रख दो, शुरू हो जाएगा पूजा। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या इससे बढ़िया हो ही ना, फिर क्या प्रमोट करते हैं, भगवान का क्या है फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं है। तो रॉन्ग प्रैक्टिस के कारण क्या करते हैं लोग, भगवान के रूप को हटा देते हैं। तो रादर देन प्रमोटिंग द राइट प्रैक्टिस, वो उस पर सिस्टम ही हटा देते हैं। तो मैं बताया ना कि किसी को बीमारी है, उंगली में थोड़ी सी बीमारी है, तो अगर ट्रीटमेंट करना चाहिए उंगली काट दो, ये कौन सोल्यूशन हुआ? ट्रीटमेंट करना चाहिए उसका। तो वैसे ही क्या करते हैं लोग, रॉन्ग प्रैक्टिस के कारण उसको हटाने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग इसलिए फील करते हैं ऐसा क्योंकि उनको जो लगता है कि जो हमारा जो फॉर्म है ये ना पैथेटिक है। बीमार होते हैं, कोरोना अभी आया था नहीं, कभी पेट दर्द हुआ, कभी सर दर्द हुआ, बुखार आ गया, हमें लगता है ये फॉर्म जो है इतना कदम पैथेटिक है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, जन्म लेना पड़ता है, बुढ़ापा आता है, इससे तो भगवान का रूप कैसे हो सकता है? क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान का अगर रूप होगा तो कैसा होगा, हमारे जैसा ही होगा। रूप का मतलब भौतिक रूप, ऐसा मानते हैं। इसलिए क्या करते हैं, सोचते हैं भगवान का रूप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हाउ इट्स पॉसिबल। लेकिन शास्त्रों में क्या बताया गया है, सच्चिदानंद विग्रह में भगवान का रूप है पर हमारे जैसा नहीं है। इसलिए कई बार आता है भगवान का रूप नहीं, इसका मतलब क्या है कि भगवान का हमारे जैसा रूप नहीं है। शास्त्रों में दोनों आता है, भगवान का रूप है भी नहीं भी है, इसका मतलब दोनों। शास्त्र 2 बात कैसे बोल सकते हैं? एक आम इंसान नहीं बोलेगा, अपनी बातें कौन काटता है? काटेगा अपनी बात? नहीं काटेगा बुद्धिमान व्यक्ति। शास्त्र अपनी बातें कैसे काट सकता है? एक भगवान का फॉर्म है भी और नहीं भी, दोनों कैसे बोल सकता है? इसका मतलब है भगवान का जो फॉर्म है वो भौतिक नहीं है। जैसे हम फॉर्म बोलते हैं वैसे समझ में आता है हमारे जैसा फॉर्म होगा, नहीं। शास्त्र बोले नहीं। और अब आप मानते हो कि अपने जैसा फॉर्म है तो फॉर्म है ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में दोनों बातें मिलती हैं। तो हम जब ये सोचते हैं कि भगवान का रूप हमारे जैसा ही होगा, तो ऐसे केस में बताया जाता है कि हम इम्पर्सनल की तरफ चले जाते हैं कि इससे बढ़िया फॉर्म ना ही हो। और दूसरा है कि हम इस अपनी आइडेंटिटी, जो हम एक इंडिविजुअल पर्सन है, हम फियरफुल रहते हैं क्योंकि हमारा जब आइडेंटिटी है तो हमें इस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। रिलेशनशिप बनते हैं लोगों से, प्रेम होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, कष्ट आते हैं, नहीं। हम सोचते हैं यार इससे बढ़िया ना हुई तो अच्छा था, अच्छा है। क्योंकि हम इस दुनिया में जो फॉर्म से रेसिप्रोकेट करते हैं उसी एक्सपीरियंस को हम भगवान में लगाना चाहते हैं। शायद भगवान के साथ भी हम जाएंगे ना, भगवान व्यक्ति होंगे, हम भी व्यक्ति होंगे, और क्या होगा, हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ मैं ऑफिस जाता हूँ बॉस के पास, बॉस गालियाँ देता है, नहीं, माता पिता पिटाई कर देते हैं। हम सोचते हैं अगर हमारा भी रूप होगा तो भगवान के पास जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ भी हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन हम सोच नहीं पाते कि वहाँ जो सेवा है, हाँ, वो सेल्फलेस, वो प्रेममय सेवा है। थैंक यू प्रभु, सॉरी यू हैव टू वेट, थैंक यू, बैठ जाइए। तो वहाँ जो संबंध है वो क्या है, प्रेम का संबंध है, एक्सप्लॉयटेशन का नहीं है। जहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन है, हम बोलते हैं सोशल सर्विस कर रहे हैं हम, या हम गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, लेकिन सैलरी बंद तो सर्विस बंद। ये सेवा नहीं है, इसे बोलते हैं क्या है, बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, पैसा दो सामान लो, पैसा दो काम कराओ। ये सेवा नहीं है। हम सेवा बोल देते हैं भले, लेकिन वो सेवा नहीं है, वो क्या है, बिजनेस है। इसलिए व्यक्ति जब डरता है कि आध्यात्मिक जगत में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना आइडेंटिटी मेंटेन करना पड़ेगा, भगवान वहाँ एक पर्सन है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो डरता है, सोचता मेरा भी रूप नहीं है, भगवान का भी रूप नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ रीजंस हैं कि भगवान का रूप है, लॉजिकली पता होना चाहिए हमें, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, 99% लोग आज की दुनिया में ये मानते हैं भगवान का रूप नहीं है। वी शुड बी थॉरोली कन्विंस अबाउट दिस थिंग, भगवान का रूप है। और ये तो लॉजिकल हो गया, शास्त्रों में देखते हैं, नहीं केवल हिंदू रिलीजन में नहीं, सनातन धर्म में नहीं, लेकिन बाइबल में बता रहे हैं द सेम्बलेंस ऑफ अ ह्यूमन फॉर्म। भगवान का जो रूप है, रूप तो है ही, बट कैसा रूप है, ह्यूमन फॉर्म रूप है।
बाइबल एजिकेल 1.26, या ये भी बोलते हैं कि गॉड हैज़ मेड आफ्टर हिज इमेज, गॉड हैज़ मेड मैन आफ्टर हिज इमेज, मतलब इंसान को जो है भगवान ने अपने इमेज मतलब कॉपी बनाया है। और बता रहे हैं यहाँ पे अंडर हिज फीट द आईज ऑफ द लॉर्ड, द ईयर्स ऑफ द लॉर्ड, इंस्क्राइब विद द फिंगर ऑफ गॉड। कई सारे रेफरेंस है, भगवान के पैरों के नीचे, भगवान के आंखों के नीचे, भगवान नज़र में है। किसका, जब किसी का पैर है तो उसका मुंह तो होगा ही, हाथ भी होगा, पूरा बॉडी होगा। तो बाइबल में दिया हुआ है कि भगवान का रूप है, कुरान में भी दिया हुआ है। कुरान में तो अगेंस्ट है, मतलब कट्टर अगेंस्ट है डिटीज़ के, बुत परस्ती बोलते हैं इसको, तो कट्टर अगेंस्ट है, बट कुरान में भी दिया हुआ है। अल्लाह's फेस, अल्लाह's आइज़, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का आँखें, वर्णन है। क्योंकि डीटी वर्शिप जो ऐसा कॉन्सेप्ट है, भगवान की मूर्ति पूजा जो है ना, वो बहुत एडवांस लोगों के लिए है। इवन आप डीटी वर्शिप हमारे से स्कॉल में भी होता है ना, तो उसमें हर कोई अलाउड नहीं है। फिर भक्ति में आने के बाद भी आगे पहले फर्स्ट दीक्षा होगी, फर्स्ट दीक्षा होने में 3-4 साल लग जाते हैं। इसके 3 साल बाद, 3 साल और ट्रेनिंग करने के बाद फिर सेकंड दीक्षा होती है, ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं, ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा के बाद आपको परमिशन है भगवान के पास जाने का। उसमें यह है कि आपको, और आप 1 नंबर भी गए हैं यूरिन पास करने का, तब भी आपको नहाना है, कम से कम इतना पार्ट धोना है। सुबह नहाओ, आचमन करो, नाम जप करके ऑल्टर में जाना है, बहुत सारे नियम हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं। तब आप डीटीज को छू सकते हो, भगवान के रूप को छू सकते हो, ये क्वालिफिकेशन। इसलिए कई धर्मों में इसको स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि पता है ये लोग फॉलो नहीं करने वाले हैं। जो मांस खाना नहीं छोड़ सकता है, तो क्या ही भगवान को क्या दीक्षा लेगा, क्या शुद्धिकरण करेगा, क्या वो नाम जप करेगा, क्या भक्ति करेगा। इसलिए कई धर्मों में डीटी वर्शिप भगवान के रूप को मना कर दिया गया, क्योंकि उनको पता है कि अब भगवान के रूप इनको दे भी देंगे तो ये क्या करेंगे, अपराध करेंगे, उसको भी गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कई धर्मों में क्या बताया गया, भगवान का रूप नहीं है। हाँ, बट इनडायरेक्टली कई जगह वैसे हिंट्स है कि भगवान का रूप है। तो कुरान में भी दिया है कि भगवान का रूप है। अब बाकी शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में तो भर भर के दिया हुआ है। भगवद गीता में कितनी जगह श्लोक आता है भगवान के रूप के बारे में। भागवतम में कितना भरा हुआ है, ब्रह्म संहिता, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिद आनंद विग्रह, विग्रह मतलब रूप। कई बार हम मूर्ति को विग्रह बोलते हैं। जब मूर्ति जो शब्द है ना, वो थोड़ा सा ऐसा फील कराता है कि मूर्ति मतलब कि वो डेड है। मूर्ति जैसे स्टैचू होते हैं, एक्चुअली में जो हम मूर्ति को जो शब्द इस्तेमाल करना चाहिए वो है अर्च विग्रह या अर्चा विग्रह। अर्चा मतलब पूजनीय, जिसका अर्चना होना चाहिए। विग्रह मतलब रूप। हम सबका भी रूप है, टेबल का भी रूप है, ये विग्रह, ये भी विग्रह है। बट अर्च विग्रह इज फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। भगवान का जो रूप है उसको क्या बोलते हैं, अर्चा विग्रह। मूर्ति थोड़ा सा डेड है, ऐसी चीज़ें होती हैं। और कई बार डिवोटी इस्तेमाल करते हैं, बट फीलिंग क्या होना चाहिए कि इंग्लिश में बोलते हैं डिटीज़, डिटीज़। उसका जो निगेटिव वर्ड है वो है आइडोल, आइडोल, आइडोल वर्शिप और आइडियल वर्शिप, एक बुक है। तो शास्त्रों में भर भर के दिया हुआ, बहुत सारे जगह ऐसा वर्णन है भगवान का रूप है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान का रूप है भी और नहीं भी है, दोनों में चर्चा किया। तो भगवान कंप्लीट होने के लिए भगवान के साथ दोनों फीचर होना जरूरी है, तभी वो माने जाएंगे कंप्लीट है। तो भगवान का जो इम्पर्सनल फॉर्म है, जो निराकार जो रूप है, वो साकार रूप के ऊपर निर्भर होता है। जैसे कि जो ये लाइट है वो बल्ब के ऊपर निर्भर है, बल्ब नहीं तो लाइट नहीं, मैं नहीं तो मेरी आवाज़ नहीं, राइट। तो जो निराकार रूप है वो साकार रूप पे निर्भर होता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, गीता भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मणो ही
प्रतिष्ठा अहम। ब्रह्मन मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश। जो इम्पर्सनल बात करते हैं ना, इम्पर्सनल, भगवान इम्पर्सनल है। इसका मतलब है कि भगवान से शरीर से निकलने वाला जो ज्योति है उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति। भगवान है ब्रह्म या पर ब्रह्म, उनके शरीर से निकलने वाली जो ज्योति है उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति या ब्रह्मन भी बोलते हैं। ब्रह्मन, देयर 3 थिंग्स, ब्रह्मन, ब्राह्मण, ब्रह्मा। कन्फ्यूज हो जाते हैं भक्त लोग नहीं। ब्राह्मण होता है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं, और ब्रह्मा जी 4 हेडेड। ब्रह्मन इज द लाइट कमिंग फ्रॉम गॉड्स बॉडी, लॉर्ड्स बॉडी। तो ये प्रकाश जो भगवान के शरीर पर निर्भर होती है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कैसे भगवान को 3 फीचर में हम रियलाइज़ कर सकते हैं। 3 फीचर्स है भगवान के, ब्रह्मन, परमात्मा एंड कृष्णा, राइट। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जैसे कि एक पहाड़ है। सुना आपने पहाड़ का एग्जाम्पल? पुराने भक्तों को बताओ। एक पहाड़ है, जब पहाड़ को बहुत दूर से देखते हो तो बड़ा धुंधला से दिखता है, ऐसा तो बादल है। जो धुंधला दिख रहा है वो क्या है? ब्रह्म ज्योति से तुलना की गई है, भगवान का निराकार रूप। जब जो व्यक्ति भगवान से तरह दूर है उसे भगवान कैसे दिखेंगे? कि वो लाइट है। थोड़ा और पास जाएंगे क्या दिखेगा? पहाड़ क्लियर दिखेगा। अरे पहाड़ पे पेड़ है, हरियाली है नहीं। ये परमात्मा हो गया, तुलना के करेंगे परमात्मा के साथ। जितना भगवान के पास जाओगे परमात्मा हर एक के हृदय में रहते भगवान, ये रियलाइज़ करेंगे हम तो थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और जब पहाड़ के और पास जाएंगे, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, क्या देखेंगे? वहाँ गाय भी है, वहाँ चिड़िया बैठी हुई है पेड़ के अंदर नहीं, छोटे छोटे वहाँ कीड़े भी घूम रहे। डिटेल्स वो क्या है? कृष्ण की तुलना की गई है। जितना हम भगवान से पास आ जाएंगे उतना भगवान में डिटेल में जानेंगे कि भगवान करते क्या है, खाते क्या है, उनका पसंद क्या है नहीं। ये 3 स्टेप्स हैं भगवान को जानने का, ब्रह्मन या ब्रह्म ज्योति, परमात्मा एंड कृष्णा, भगवान नारायण विष्णु नहीं, जो रूप है उनका। तो ये पहाड़ का उदाहरण में याद रखना, ये उदाहरण ये आपको काम आएगा। दूसरा उदाहरण है ट्रेन का। तो एक गांव में एक बार ट्रेन आया, तो सब लोग देखने के ट्रेन आई। जहाँ पहुँचते हैं तो एक व्यक्ति देखता है ट्रेन बहुत दूर था, उसने देखा कि धुआं निकला, धुआं देखा, भागा गांव में तुरंत और जाके बोल रहा है ट्रेन क्या है? एक धुआं है। ये उसका रियलाइजेशन था, ट्रेन एक धुआं है। कुछ लोग और रुके रहे, लाइट चली, ट्रेन की लाइट होता है ना बहुत तेज, एक लाइट देखा, वो तुरंत देख लाइट भाग गया वहाँ से। जब गाँव में बता रहा ट्रेन क्या है? एक बड़ा सा लाइट है। तीसरा व्यक्ति रुका रहा, वेट किया, ट्रेन आया, फिर ड्राइवर से मिला नहीं, कंपार्टमेंट्स में गया, पैसेंजर से मिला। जब वो वापस गया फिर उसने बताया ट्रेन क्या है। ट्रेन से धुआं भी निकलता है, ट्रेन में लाइट भी है, ट्रेन में व्यक्ति भी है, चलाने वाला इंजन, उसमें व्यक्ति भी बैठते हैं, उसके अंदर पंखे भी लगे हैं, सारा डिटेल उसने बताया। तो जो धुआं देखने वाला व्यक्ति क्या है, क्या देख रहा है? वो ब्रह्मन, भगवान का जो निराकार रूप है, वो देखने वाला व्यक्ति क्या है? ट्रेन का धुआं देखने वाला व्यक्ति, दूर से देखा है उसने भगवान को। जिसने और थोड़ा वेट किया, लाइट देखा, वो परमात्मा समझने वाला, परमात्मा को जानने वाला व्यक्ति है। और जो वेट करके पूरा तसल्ली से सब देखा अच्छे से, वो भगवान को समझने वाला व्यक्ति है। तो भक्त लोग वो हैं जो कि पूरा वेट करते हैं, जब तक पूरा डिटेल में जान नहीं लेंगे तब तक वो भागेंगे नहीं। तो जो ज्ञानी हैं, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो सारा लगे रहते हैं भक्ति किए बिना, बस शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, कोई चैंटिंग नहीं करेंगे नहीं, केवल ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को केवल यही रियलाइज होगा कि भगवान क्या है? निराकार है। हम में से कोई जो चैंटिंग नहीं कर रहा है, केवल किताबों को पढ़ रहा है ना, एंड ऑफ द डे वही निकलेगा, भगवान तो निराकार है, किताब बंद करो और सो जाओ। सेवा करनी है, इसलिए हमें कहिए कि हम भक्ति, जब भक्ति में आए हैं, शास्त्रों को पढ़ने के साथ साथ उसको जो दिया गया उसको प्रैक्टिस करें। फिर परमात्मा फीचर, परमात्मा फीचर किसको रियलाइज होता है? जो योगी है, योगीज जो ध्यान लगाते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां
मद्गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्ता तमो मता। जो भगवान को का ध्यान हृदय में लगाते हैं और ऑब्वियसली मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ऐसे मंत्रों को जाप करते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान क्या करते हैं, हृदय में दर्शन देते हैं, परमात्मा रूप में। और फिर जो भक्ति में कार्य में लगता है, ये तो हो गया ध्यान में बैठना, धारणा ध्यान लगा रहे हैं, बट जो भक्ति में सेवा में लगता है, जैसे आप लोग लगे हैं, नहीं नाम जप कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ फल लेके आते हैं, जब भी आप आते हैं यहाँ पे, नहीं फूल लेके आते हैं भगवान के लिए, कुछ गिफ्ट लेके आना चाहिए, छोटा सा लेके भगवान के लिए, बट कुछ लाना चाहिए। एक गुलाब का फूल ही लाइए, कोई बात नहीं, भगवान को दे दीजिए। तो जब भगवान को कुछ देते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, तब भगवान रिवील करते हैं अपने आप को, कृष्ण विष्णु इनके रूप में रिवील करते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, एक तो पहाड़ का, दूसरा ट्रेन का। तो इस तरह से भगवान के 3 फीचर हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल व्यक्ति हैं, इम्पर्सनल नहीं, 3 फीचर भगवान का। और एक उदाहरण आता है, मान लीजिए कोई देश का प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर से जो लोग, जैसे हम लोग हैं, एक आम व्यक्ति है, ठीक है, उसका भी कुछ संबंध है, हम भी क्या सिटीजन हैं, लेकिन हमारा क्या संबंध है, बहुत दूर का संबंध है। डे टू डे लाइफ में हमें पता ही नहीं, मतलब वी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हु इज द प्राइम मिनिस्टर अनटिल अनलेस कोई समस्या हमारे जीवन में आ जाए, देश में समस्या आ जाए। और कुछ MPs हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हैं, उनका थोड़ा क्लोज कनेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनके साथ खाते हैं बैठ के, वो भी देश के सिटीजन बट थोड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। बट एक है कि जो प्राइम मिनिस्टर के क्या हैं, वो घर वाले हैं, उनके माता पिता हो गए, उनका बेटा हो गया, कितने क्लोज रहते हैं, वो तो मानते भी नहीं प्राइम मिनिस्टर है, नहीं पापा बुलाते हैं, कभी पत्नी तो पता नहीं नाम से बुलाती होगी। तो जितना क्लोज हम भगवान के जाएंगे, उतना ही हम क्या पाएंगे, भगवान को हम डिटेल में जान पाएंगे, उनका लाइकिंग्स क्या है, वो क्या पसंद करते हैं, क्या खाने में पसंद है, क्या सुनना चाहते हैं वो। सो इससे भगवान का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, डिपेंड्स कि वो कितना क्लोज भगवान से है। तो जब क्यों कहते हैं ना भगवान का रूप नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो भगवान से बहुत दूर है। हम लोग वो उदाहरण देते हैं कि अगर आप मंदिर के गेट से अगर ऑल्टर का फोटो खींचे, रुक्मिणी द्वारकाधीश का, क्या दिखेगा आपको, लाइट दिखेगा, नहीं जितना लाइट दिख रहा है ना, वो भगवान को बहुत दूर से देख रहे हैं। थोड़ा और पास से मंदिर के अंदर आके थोड़ा सा टेंपल के मिड से खींचेंगे तो क्या दिखेगा, थोड़ा बहुत फूल पत्तियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएंगे उसके अंदर, डीटी छोटी से दिखेंगे। बिल्कुल क्लोज में आके देखोगे क्या रहेगा, बिल्कुल फोकस, रुक्मिणी द्वारकाधीश को आप डिटेल में देख सकते हैं कि आज किस कलर का चंदन लगा हुआ है। किसी पता है कौन सा कलर चंदन लगा हुआ है? हाँ, रुक्मिणी द्वारकाधीश का द्वारकाधीश का ब्लैक है, गौर नेताई का सैंडल पेस्ट नॉर्मल कलर है। तो डिटेल में जितना पास जाकर देखेंगे, उतना पास हम भगवान के जाएंगे, उतना ही हमें फॉर्म रिवील होगा। ये भी अंडरस्टैंडिंग एक है। तो ये कन्फ्यूजन कि व्हाट इज बेटर, पर्सनल और इम्पर्सनल, भगवान तो दोनों हो गए, पर्सन भी है, उनका इम्पर्सनल एस्पेक्ट भी है। तो विच वन शुड वर्शिप, कौन सा रूप को हमें वर्शिप करना चाहिए, पर्सनल, तो क्यों करना चाहिए, पूछा जाएगा आपको क्यों करें पर्सनल। रस है, यस रस है। ये सेम क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था भगवान से, सेम क्वेश्चन। 12 चैप्टर का वर्ष नंबर बता दो कौन सा है, 12वें अध्याय के पहला श्लोक ही है। अर्जुन पूछ रहे भगवान से ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि दोनों लड़ाई चल रही है, वो कारण ये पर्सनल अच्छा है, पर्सनल अच्छा है। तो भगवान से ही अर्जुन ने क्या किया, प्रश्न पूछ दिया। तो भगवान ने क्या बताया, भाई दोनों वर्शिप कर सकते हो, कोई मना नहीं है, बट क्लेश अधिक तरसते साम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। क्लेश, जिनका
चित्त अव्यक्त में आसक्त है। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है? क्लेश अधिक तरसते शाम। ऐसे लोग जीवन बहुत क्लेश रहेगा। क्लेश मतलब कष्ट, क्योंकि ऐसे चीज़ें चिंतन करना जिसको कभी नहीं देखा है आपने, ना उससे आपने कभी सुना है, ना उसका आपने कभी स्पर्श किया है, वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। तो भगवान बोल रहे हैं कि दोनों रास्ते ठीक है, लेकिन एक रास्ता बहुत कष्टप्रद है, बहुत मुश्किल से व्यक्ति, क्योंकि जो फॉर्म है वहाँ पर क्या है? रस है, जिस प्रोजेक्ट बताया, सर्विसेज है, रेसिप्रोकेशन है। इसलिए भगवान गीता में क्लियर करता है कि द पर्सन हु इज अटैच टू माई फॉर्म ही सुपीरियर, एंड क्या है उसके बारे में मैं श्लोक पढ़ूँगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। 12th chapter verse number 1 onwards। हाँ, ये देखिए 6-7। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त्युपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो जो इम्पर्सनल से अटैच्ड है भगवान के रूप से, भगवान कह रहे वो भी मेरे पास आएंगे, पर अंत में आएंगे। सब घूम घाम के, सब कष्ट कुछ पा के अंत में आएंगे। लेकिन जो मेरे साकार रूप से आ सकता है, उसकी पूजा करता है, तेसा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिराग पार्थ। चिर मतलब होता बहुत देर, न भवामी न चिराग पार्थ। हे अर्जुन, उसको उद्धार होने में देर नहीं लगता है। तो पर्सनल फॉर्म की सेवा करने से क्या होता है? बहुत क्विकली व्यक्ति प्रोग्रेस करता है, एक तो जल्दी, और दूसरा आनंद से, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक पहुँचता है, कष्ट से नहीं पहुँचता है। तो दोनों तरीके से फायदा है, रास्ता भी आसान है और आनंदमय है। तो कृष्णा क्लियर करता है खुद ही क्लियर करता है इसको, अर्जुन के क्वेश्चन को। ओके, तो एक तो हम यहाँ तक पहुँच गए कि भगवान का रूप है। भगवान का रूप क्या है? सच्चिदानंद है। तो भगवान का सच्चिदानंद रूप है, जो कि हमारे इवन कॉन्सेप्ट से भी बाहर है, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, हम भी सच्चिदानंद है। पहले आता है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, एंड देन सोल। और ये चीज़ें हैं, ये एक जो इंग्रेडिएंट है वो दूसरे से फाइनर है, समझ रहे हैं? वाटर इज़ फाइनर देन अर्थ, फायर इज़ फाइनर देन वाटर, एयर इज़ फाइनर देन वाटर, ऐसे करके सोल इज़ द फाइनेस्ट थिंग। उससे ज़्यादा फाइनेस्ट क्या है? सुपर सोल। हमारा कैपेसिटी, आंखों की कैपेसिटी, देखने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है कहाँ पे? फायर के बाद। एयर कैन बी सी एयर। तो भगवान का रूप तो सच्चिदानंद है, तो कैसे देखेंगे? देखेंगे कि रूप तो है बट देख नहीं सकते हैं। हाँ जी बताइए। डिटीज, क्या बात है। भगवान सच्चिदानंद है, डिटीज तो मैटर है, वो तो पत्थर है ना, भगवान ही है। तो वास्तव में भगवान का रूप सच्चिदानंद है, और उसको देखने के लिए बहुत हाई स्टेज चाहिए। ब्रह्म संहिता में आता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम। प्रेमांजन, प्रेम बहुत हाई स्टेज है। प्रेम मतलब हमें कुछ और नहीं चाहिए, केवल हमें कृष्ण चाहिए। कितने लोग यहाँ पे हैं ऐसे? मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे केवल कृष्ण चाहिए। वाह, आसान पढ़ा नहीं। प्रेम का स्तर है इस। अब दूसरे तरीके से समझते हैं इसको, ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से। शिक्षा अष्टकम का 7th वर्स क्या था? नहीं 7th, 8th भी है, ठीक है 8th से समझते हैं।
इससे ज़्यादा अच्छा सेवंथ है। सेवंथ अक्षर कौन सा है? सुनिया तो दूंगा सर, यही ना? हाँ, आइनंद तनुज किम करम निज निज। हाँ चलिए, अब देखते हैं कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है। युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रागिशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदा विरह। इससे मैं नहीं पढ़ता हूँ, हम चेक करेंगे कितना प्रेम करते हैं भगवान से। पढ़ेंगे। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल मतलब पलक झपकने के समय, एक निमेष काल एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है और आपके विरह में मुझे समस्त संसार शून्य दिख रहा है। अब बताइए कितने लोग को ऐसा हो रहा है? भगवान के विरह में हमें समस्त जगह शून्य लग रहा है, हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा क्या करना है। आंखों से आंसू बह रहा है। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम से एक स्टेप नीचे है भाव। ये स्थिति होगी तो भगवान के रूप हम देख पाएंगे। इसलिए भगवान क्या करते थे? भगवान पता है कि हम ऐसा, हमारा स्थिति नहीं है, इसलिए भगवान क्या करते हैं? कृपा करके विग्रह, मूर्ति हम कहते हैं जिसको, अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि हमारी आंखें भौतिक हैं, हम भौतिक चीज़ों को बड़े अच्छे से डील करते हैं, उससे बड़ा प्रेम करते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको मानते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं? उसी रूप में आता है जिससे कि हम उनसे कनेक्ट कर सकें। तो भगवान जो मूर्ति के रूप में आते भी हैं वो हमारे भले के लिए आते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, भूमि आपा अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार की अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो 8 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी ही शक्ति है, मेरी शक्ति है। तो भगवान का एक डेफिनेशन ये भी है, हु कैन मेक पॉसिबल इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल पॉसिबल, हु कैन मेक मैटर स्पिरिचुअल स्पिरिट एंड स्पिरिट इनटू मैटर। हम नहीं कर सकते, तो हमें लगता है भगवान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भी भगवान को अपने जैसा मानते हैं। इसलिए जब भगवान अगर मूर्ति के रूप में आ भी रहे हैं या अर्चा विग्रह के रूप में आ भी रहे हैं, तो भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि हम उनको उसी रूप में एक्सेस कर सकते हैं। हमारा उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम भगवान को उनके सच्चिदानंद रूप में देख पाएँ। तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान जो है विग्रह के रूप में आते हैं। तो ये जो एनर्जी मैंने बताया, भूमि, जल, वायु, अग्नि, वायु, आकाश, ये भगवान की शक्तियाँ हैं, एनर्जी में। और यू कैन नॉट सेपरेट एनर्जी फ्रॉम एनर्जेटिक। अब बोल मैं सूर्य से सूर्य की रोशनी अलग कर दूंगा, पॉसिबल है? कैन यू इमेजिन सन विदाउट सनलाइट? नहीं कर सकते। तो एनर्जी और एनर्जेटिक बहुत ही क्लोजली कनेक्ट होते हैं। इसलिए सिद्धांत हमारा क्या है? अचिंत्य भेदाभेद, भेद भी है, अभेद भी है, डिफरेंस भी है और कॉमन भी है, बट ये सोचना हमारे दिमाग से परे है, इसलिए अचिंत्य शब्द उसमें। तो भगवान जब मूर्ति के रूप में आ भी रहे हैं तो क्या है वो? भगवान की एनर्जी ही है, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड हिमसेल्फ, इस तरीके से। और जो ये कनेक्शन है स्पिरिट और कंप्लीट मैटर, हम लोग मैटेरियल चीज़ों को देख सकते हैं, भगवान स्पिरिट है, तो बीच का है ये चीज़ में। फॉर्म इज मैटर बट इट्स एक्ट्स एज स्पिरिचुअल।
कई लोगों को विश्वास नहीं होता, कैसे हो सकता भाई, ये तो मेटल है, ये तो पत्थर है, ये तो फोटो है, हाउ इट कैन एक्ट लाइक दिस, हाउ इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। जैसे कि ये पेपर है, मान लीजिए मेरे कॉपी का पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, ठीक है, मैं इसको फाड़ दूँ, पेपर ये नहीं फाड़ दिया मैंने, और मैं किसी से बोला 2000 का नोट देना, वो भी पेपर है ना, 2000 का नोट है, वो भी पेपर ही है, क्या अंतर है, पेपर ही तो है। लेकिन जो 2000 नोट जिसका है उसको फाड़ोगे तो सबको हृदय में कष्ट है, ये क्या है, ये पेपर ही तो है नहीं। गॉड इट हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड कंट्री, वो ऑथराइज हो गई है, इट हैज पास थ्रू इंडिया में RBI, तो ऑथराइज है। इट इज़ नॉट जस्ट अ पेपर, यू कैन परचेज थिंग्स फ्रॉम इट। वैसे दिखने में मूर्ति है, पत्थर है, मेटल है, या पेंटिंग है, या मिट्टी का भी बना सकते हैं, ये सब भगवान के रूप है। इट लुक्स लाइक मटेरियल बट इट्स एक्ट स्पिरिचुअली। दूसरा एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी देते हैं, आपको मान लीजिए लेटर डालना है, आपके पास कोई पत्र है, उसको भेजना कहीं पर, तो पहले आप लोगों ने कभी देखा है वो पोस्टल बॉक्सेस, पोस्ट बॉक्स होता है रेड कलर का, देखा है? अभी शायद पता नहीं है कि नहीं, बट पहले लगा होता था, धीरे धीरे गायब हो रहा है वो। तो अगर आपको लेटर डालना है तो ऐसा तो नहीं कि किसी भी रेड एंड ब्लैक बॉक्स में जाकर डाल दो, आप पहुंच जाएगा। आपको अथराइज्ड, जो इंडियन पोस्टल द्वारा अथराइज्ड है, उसी बॉक्स में डालने से वो पहुंचेगा वहाँ पे। उसी प्रकार से ये नहीं कोई पत्थर उठा कर सड़क के कोने में रख दें, पेड़ के नीचे रख दें, घर पे ले आ दें, कोई पेंटिंग बना दें, अब पूजा करने लगे तो भगवान हो गए, नहीं। इट शुड बी अथराइज्ड, जो शास्त्रों में दिया गया है उस हिसाब से वो बनी हुई है और उस हिसाब से उसकी सेवा हो रही है। देन कृष्णा डिसेंड्स ओवर देयर, भगवान वहाँ प्रकट होते हैं आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए। तो ये अथराइज प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, अथराइज तरीके से बना हो, अनऑथराइज तरीके से पूजा हो, देन वन कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द लॉर्ड। और इसको समझ सकते हैं हम बिजली के तार से, तो बिजली की तार आपको दिख रही है, जा रही है तार, दिखने में कोई नॉर्मल तार है, जैसे पकड़ेंगे तब पता चलेगा क्या है वो। तो दिखने में लगेगा ऑर्डिनरी पत्थर है, लेकिन जब उन सो कॉल्ड पत्थर अर्थात भगवान को जब प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, then we can see the current, you can see the reciprocation, you can feel that love, you can feel that change, transformation, purification, उससे पता चलेगा हमें। इसलिए हमें बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा। तो दो तरह के सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मटेरियल सिंबल होता है, एक होता है स्पिरिचुअल सिंबल्स। जैसे कि किसी कंट्री का फ्लैग होता है, कंट्री का फ्लैग है, तो उससे व्यक्ति का इमोशन जुड़ा होता है। नहीं, तिरंगा कहीं जमीन पड़ा हो तो लगता है उठा के इसको रख दें, क्योंकि वो इमोशन क्रिएट किया गया है हमारे हृदय में कि ये क्या है, ये कंट्री का एक सिंबल है और इसको सम्मान करना चाहिए। वी हैव इन्वेस्टेड आवर इमोशन इन दैट, बट ये इमोशन क्रिएट किया गया है। कल को झंडा चेंज हो जाए, हो सकता है ना, पहले झंडे देखो, अगर आप इंडिपेंडेंस से पहले कुछ अलग झंडा था, शायद चरखा, उसको चरखा फंसा मेरे ख्याल से, झंडा चेंज हो गया, राइट। हमने अपना इमोशन चेंज कर लिया, वहाँ पहले चरखे वाले में था, अब इसमें आ गया, नहीं, क्योंकि भगवान के फॉर्म साथ ऐसा नहीं है। चलो भक्ति ठाकुर जी बताते हैं कि we can compare little bit about this thing about with the photograph। कोई व्यक्ति है, उसका फोटोग्राफ, फोटो तो वही रहेगा ना, व्यक्ति का फोटो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा।
लेकिन इसमें भी लिमिटेशन है, क्योंकि व्यक्ति के फोटोग्राफ और व्यक्ति अलग अलग है। व्यक्ति के फोटोग्राफ को खाना खिलाने से तो व्यक्ति का पेट नहीं भरेगा, नहीं। लेकिन भगवान के विग्रह क्या है, दे आर ओमनीपोटेंट। व्यक्ति ओमनीपोटेंट नहीं है, व्यक्ति का जो शक्ति है उसके शरीर तक लिमिटेड है, पर भगवान की शक्ति क्या है, हर जगह फैली है। इसलिए शास्त्रों में उदाहरण आता है कि अग्नि एक जगह होता है, उसका ऊर्जा, प्रकाश और उसका जो हीट है वो हर जगह फैला होता है। उसी प्रकार से भगवान का पिक्चर अगर है तो भगवान उसमें प्रेजेंट है, पिक्चर में प्रेजेंट है। हम नहीं कर सकते ये चीज़, एक आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, इसका फोटो और उसमें अंतर होता है। तो भगवान के इसमें क्या है, दे आर नॉन डिफरेंट, प्रोवाइडेड इफ वी डील लविंगली विद द डीटी फोटो व्हाटएवर, तो भगवान अपने आप को वहाँ प्रकट कर सकते हैं, तो एक आम व्यक्ति प्रकट नहीं कर सकता अपना। तो सिंबल जो इस दुनिया में देते हैं हम लोगों चीज़ों को रिमाइंडर या याद करने के लिए, वो एक सिंबल है जस्ट टू कनेक्ट, बट सिंबल चेंज हो सकता है। लेकिन भगवान में जो फोटोग्राफ है, भगवान में जो रूप है, वो चेंज होने वाला नहीं है, वो वही है, कृष्ण त्रिभंग रूप में ही है। ये मैं समझना है कि भगवान की जो मूर्ति है वो नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो अब प्रश्न आता है कि भगवान की मूर्ति कृष्ण स्वयं अगर है, ठीक है, तो फिर कई बार ऐसा देखा गया कि मूर्ति को कोई तोड़ देता है, पता नहीं, कई मंदिरों में मूर्ति तोड़ दी जाती है, टूट गई मूर्ति, और वहाँ भगवान स्वयं है। तो ऐसे भगवान जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, हमारी क्या ही रक्षा करेंगे, ऐसा कभी बोलते हैं। तो क्या जवाब है बस कि आप लोग बोले कि जो भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी रक्षा क्या ही करेंगे। और तो भगवान है भी कि नहीं, डाउट है, क्योंकि वो तो मूर्ति टूट गई, मतलब भगवान का हाथ टूट गया। हाँ जी बताएं। मतलब मानते हैं कि भगवान हाथ टूट गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। तो वास्तव में भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, लेकिन भगवान के मूर्ति रूप में आने का एक उद्देश्य है। भगवान मूर्ति रूप में इसलिए नहीं आए हैं, ये सिद्ध करने नहीं आए हैं कि मैं प्रकृति के नियमों को तोड़ सकता हूँ, मैं प्रकृति के नियम को परे हूँ, ये शक्ति दिखाने वहाँ नहीं आए हैं। भगवान ये शक्ति दिखाने के लिए आए हैं कि अगर आप मेरी मूर्ति की सेवा करते हो, मुझे प्रणाम करते हो, योर हार्ट विल बी प्यूरिफाइड, राइट। तो भगवान ओमनीपोटेंस चमत्कार करने के लिए मूर्ति के रूप में नहीं आए हैं। हम वेट करते हैं भगवान अगर चमत्कार दिखाएंगे मूर्ति में, नहीं, भगवान इसलिए नहीं आए। भगवान क्या करने के लिए आए हैं, सेवा देने के लिए आए हैं आपको। अगर भगवान को अपना ओमनीपोटेंसी या शक्ति दिखानी ही है, दिखानी ही होती, तो आपको फोर्स करके भक्त बना देते, फोर्स करके बना देते, लेकिन नहीं। भगवान सेवा का मौका दे रहे हैं। और जिस प्रकार से एक शास्त्र का लाइक भगवद गीता, उसको भी कई लोग फाड़ देते हैं ना, गीता फाड़ दिया लोग, गीता फाड़ दिया, क्या है गीता का दिव्य है, तो गीता अपने आप बचा लेती है। तो गीता की दिव्यता ये नहीं है कि कैसे अपने आप को बचा लेती है, उसकी दिव्यता ये है कि उसे पढ़ के व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने हृदय शुद्ध कर सकता है, राइट। तो हर चीज़ का एक पर्पज़ है। तो गीता का पर्पज़ है कि वो हमारे हृदय को शुद्ध करेगी बाय रीडिंग, वी रीड गीता। इसका चमत्कार वो है, इसका चमत्कार ये नहीं है कि वो कैसे अपने आप को बचा लेती है। और वैसे भगवान अपना ओमनीपोटेंसी को दिखा दे, मूर्ति के रूप बचा ले अपने आप को, ठीक है। ये भगवान दिखाते नहीं है, जानबूझ के नहीं दिखाते, क्योंकि भगवान ने हम सबको स्वतंत्रता दी है कि आप लोग अपनी इच्छा से सेवा करके वॉलंटरली मेरे पास आओ, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ लव। समझ रहे?
मैं आपके कनपटी में बंदूक कर दूँ, बोलो आई लव यू, आप तो बोल दो आई लव यू, बट अंदर से क्या रहेगा, कभी हटाए कब उसको पीटूँ। तो वैसे से भगवान शक्ति नहीं दिखा रहे हैं। शक्ति दिखा कर होने मतलब है कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ फ्री विल, देयर इज नो मीनिंग ऑफ लव। इसलिए भगवान डीटी के रूप में अपनी रक्षा नहीं करते हैं। तो दुनिया मान लेगी भाई भगवान है, दे विल फोर्स टू सर्व। अभी तो ऑप्शन है कि सेवा करनी है कि नहीं करनी है, बिकॉज वी हैव कम हियर टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम गॉड। और यहाँ भी भगवान आके डंडा लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं, अगर मूर्ति के रूप में आपको पीट रहे हैं तो आप सोचोगे यार यहाँ भी नहीं छोड़ा है। इसे भगवान क्या करते हैं, ठीक है भाई तुम तोड़ लो, तुम नहीं मानना तो तुम्हारे लिए वैसे ही रहूँगा, मैं वैसे ही करूँगा। तुम्हें अगर प्रूफ करना है कि भगवान नहीं है तो मूर्ति तोड़ दो, और तुम्हें प्रूफ करना भगवान है तो तुम मूर्ति की सेवा करके भगवान से बातचीत कर लो। दोनों चीज़ें अवेलेबल है। नहीं तो मानना है गीता ऑर्डनरी बुक है, फाड़ के फेंक दो, मानना है कि गीता दिव्य बुक है, पढ़ के अपने हृदय को चेंज कर लो। राइट, क्लियर हुआ आंसर इस सबको कि भगवान फोर्स नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ड्यूटी में रक्षा करने में पूरा समर्थ है। उस स्तर पर पहुंच जाए हम प्रेम वाला, तो वही ड्यूटी आपके साथ बातचीत कर सकती है। कोई बात कहते हैं वी कैन टॉक विद गॉड फेस टू फेस, जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग विथ यू, वी कैन टॉक विद गॉड इफ यू डेवलप दैट लव। तो ये हमें समझना है कि ड्यूटीज नहीं बचा रहे अपने आप को, आध्यात्मिक पुस्तक में वो नहीं बचा रहे हैं, बिकॉज उनका आने का उद्देश्य अलग है। उनका यहाँ आने का उद्देश्य अपना वो दिखाने नहीं आना, पावर दिखाने नहीं आना है। उनका उद्देश्य यहाँ पे हमारे शुद्धिकरण के लिए आना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने किसी को शस्त्र से नहीं मारा है, उन्होंने प्रेम से डिफीट किया सबको। उठाने शस्त्र उठा लेते क्या कर लेता कोई, मारपीट के सबको भक्त बना देते नहीं, प्रेम से। वैसे भगवान चाह रहे प्रेम से भक्त बने, खुद से भक्त बने, फोर्स करके नहीं। और कोई बार लोग क्वेश्चन करते हैं सिमिलर, अरे भगवान यहाँ पे स्वयं है तो भगवान के आसपास मक्खियाँ क्या कर रही हैं, चूहा भगवान का लड्डू खा रहा है। नहीं, एक ऐसे महान व्यक्ति हुए थे सो कॉल्ड, उन्होंने देखा कि शिव जी के लड्डू चूहा खा रहा है। उन्होंने क्या किया है, चूहा हटाने जगह पे शिव जी बता दिए। ये शिव जी कैसे शिव जी हैं कि ये चूहा नहीं भगा पा रहे हैं। ऐसे भगवान क्या हमें क्या हमारा कर लेंगे, हमें किससे एग्जाम में पास करा देंगे। तो वास्तव में जैसे मैं बताया भगवान हमें शक्ति दिखाने के लिए है। दूसरा ये है कि ऐसी चीज़ें जब होती है, मक्खियाँ घूम रही है, चूहे घूम रहे हैं, इसका मतलब भगवान दिखा रहे हैं आपको कि आलसी लोगों थोड़ा साफ सफाई कर दिया करो, नहीं मंदिर में थोड़ा साफ सफाई करो, गंदगी कर रखा है लोगों ने यहाँ पे। भगवान कृपालु हुए, चूहा मक्खी घूम रहे हैं, ठीक है घूमने दो, बट उसके माध्यम से क्या दिखा रहे हैं कि आप लोग सेवा अच्छे से नहीं कर रहे हो, अच्छे से क्लीनिंग करो। नहीं तो क्यों आएंगे चूहा मक्खी। तो ड्यूटीज जो है दिव्य है, बट दिव्यता का जो एक्सपीरियंस हमें उतना ही होगा जितना हम प्यूरिफाइड हैं। सेम भगवद गीता है, पहली बार पढ़ेंगे शायद कुछ समझ में आए, कुछ समझ में आधे लोग तो पहली बार गीता खोलते ही रख देते हैं, फिर भक्त लोग उनके इंकरेज करते नहीं थोड़ा पढ़िए, एक श्लोक पढ़िए, 2 श्लोक पढ़िए, फिर पढ़ते एक बार पढ़ते, 2 बार पढ़ते, 3 बार पढ़ते हैं। तो शुद्धिकरण होता है हृदय का, तो वही गीता क्या होती है फिर रिवील करती है। क्योंकि ये प्रोसेस जो भक्ति का मार्ग है, ये कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है कि मेरे पास बुद्धि है, मैंने अपने कॉलेज में 10 पॉइंटर पाया है, मैंने अपने CBSE बोर्ड में 99.9% लिया है, अब मैं गीता को ऐसा समझ लूँगा। नहीं, लेकिन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये रेवलेशन है। एज मच एज वी बिकम प्यूरिफाइड, दैट मच वी बिकम क्वालिफाइड टू रिसीव द रेवलेशन। ये रिवील करता अपने आप को। एज मच वी गो विद द हम्बल मूड, दैट मच वी अंडरस्टैंड श्रीमद् भगवद गीता। और एनी स्पिरिचुअल प्रोसेस इट डिपेंड्स ऑन द प्यूरिफिकेशन। इसलिए हमें हमेशा क्या होना चाहिए, हम्बल भाव में होना चाहिए।
कभी ये नहीं आना चाहिए मैंने गीता इतनी बार पढ़ ली है, मैंने कभी लेक्चर अटेंड कर लिया, अब मैं क्वालिफाइड हो गया हूँ कि मैं चीज़ें समझ सकता हूँ। नहीं, वी ऑलवेज नीड मर्सी ऑफ द डिवोटीज। देयर इज नेवर एनी पॉइंट जहाँ जाके मैं खुद कर सकता हूँ। जैसे ही आएगा मैं खुद कर सकता हूँ, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी में समझना है तो भक्ति का मार्ग है ये कृपा पे निर्भर है। और कृपा कैसे आती है? कर और पाप, मतलब वी हैव टू पुट आवर एंडेवर्स विद हम्बल मूड एंड देन वी रिसीव द ब्लेसिंग्स एंड रेवलेशन। तब डीटीज हमें रिवील करेंगे, तब हमें बुक्स हमें रिवील करेंगी, तब हमें होली नेम रिवील करेगा कि हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये कब रिवील होगा? जब हम हम्बल भाव में एंडेवर करेंगे। तो ये डीटी के बारे में हम समझे चीज़ों को कि भगवान के फॉर्म है, फॉर्म के साथ साथ भगवान का दूसरा एस्पेक्ट भी है, फॉर्मलेस वाला भी है। नहीं तो दोनों मिला के क्या बनते हैं? भगवान कंप्लीट बनते हैं। तो भगवान को रियलाइज करने के 3 एस्पेक्ट्स हैं, ब्रह्मन, परमात्मा एंड कृष्णा भगवान। और ब्रह्मन जो है ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, इम्पर्सनल बोलते हैं, ये उनको रिवील होता है जो लोग ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं विदाउट प्रैक्टिस ऑफ भक्ति, जस्ट रीडिंग स्क्रिप्चर्स, उनको रिवील होता है लाइट। जो ध्यान मार्ग का अनुसरण करते हैं उनको हृदय में भगवान परमात्मा को रूप देखते हैं। भगवान खड़े हैं शांताकारं भुजगशयनं, भगवान शांत स्वरूप में खड़े हैं, स्माइल करते हैं। और जो सेवा में जुड़े हैं, नाम जप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, भक्ति का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भगवान आते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान को। फिर 3 एग्जाम्पल देखें कैसे तीनों एस्पेक्ट के संबंध में 3 एग्जाम्पल हमने चर्चा किया। तो बताएगा पहला एग्जाम्पल है उसका, हाँ पहाड़ का उदाहरण। पहाड़ को दूर से देखेंगे क्या दिखेगा? बादल से दिखेगा, हेजी हेजी दिखेगा। थोड़ा पास जाएंगे तो वाइट ग्रीन कलर का है। पहाड़ पर चढ़ जाएंगे तो गाय भी है, पक्षियाँ भी हैं, वहाँ पे इंसान भी है। तो दूर रहेंगे भगवान कैसे दिखेंगे? ब्रह्म ज्योति। थोड़ा पास जाएंगे परमात्मा, थोड़ा और पास जाएंगे तो भगवान कृष्ण के रूप में। पहाड़ का उदाहरण हो गया। दूसरा ट्रेन के रूप में, धुआं दिख रहा है ट्रेन का, ट्रेन का लाइट दिखा और पूरा डिटेल में कंपार्टमेंट सब कुछ दिखा। तीसरा प्राइम मिनिस्टर, दूर से हमारा संबंध है, ठीक है प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई बात नहीं, उनका भी दिन है। और फिर MLA MP हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बट फॉर्मल रिलेशन है। वो घर वाले हैं, सुनते ही उनकी तो ये क्लोजनेस। एक उदाहरण और दिया था मैंने, हम और क्या कुछ बोलते हैं। फोटोग्राफ, भगवान फोटोग्राफ मंदिर गेट से खींचोगे, लाइट थोड़ा और पास आके देखोगे, ऑल्टर फूल पर सब आएंगे। क्योंकि पास जाके देखोगे तो राधा रानी ने क्या पहना हुआ है नाक में, सब दिखेगा आपको। तो दूर है भगवान से, उनको ऐसे दिखेगा लाइट है, ये डिस्कस किया। फिर भगवान रूप तो हो गया, फिर हम कैसे भगवान रूप पे एक्सेस करें? भगवान सच्चिदानंद है। तो प्रेम का स्तर हमारा है नहीं, प्रेम तो भी है नहीं। अब साधना कर रहे, साधक भक्त हैं, साधना कर करके नहीं, आदो श्रद्धा सदा साधु संग भजन क्रिया अनंत निवृत्ति निष्ठा आसक्ति रुचि आसक्ति भाव प्रेम, इन सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो उसके लिए फिर भगवान प्रकट होते कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप में, डीटी के रूप में, नॉट आइडल नॉट मूर्ति, अर्चा विग्रह, इस रूप में भगवान प्रकट होते हैं ताकि हम उससे रेसिप्रोकेट कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। और फिर वो अर्चा विग्रह जो प्रकट हुए हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है। इसके बारे में क्या समझा एग्जाम्पल से? पहले एग्जाम्पल क्या था? अर्चा विग्रह ऑर्डिनरी नहीं है, दिखने में ऑर्डिनरी है बट वो ऑर्डिनरी नहीं है। पेपर पढ़ा था ना, करेंसी नोट दिखने में पेपर है बट ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज्ड है, और नॉर्मल कागज का काम नहीं करेगा। यू कैन परचेज, इट हैज वैल्यू। वैसे दिखने में मूर्ति लगेगा, पत्थर है, मेटल है, पोस्टर है, बट इट हैज पोटेंशियल टू प्यूरिफाई अस, टू ब्लेस अस। दूसरा एग्जाम्पल क्या था? पोस्ट बॉक्स, किसी भी लाल काले बॉक्स में जाकर लेटर डाल के आ जाए नहीं पहुँचेगा। इट विल बी ऑथराइज्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
पोस्टल डिपार्टमेंट। तीसरा उदाहरण वायर, वायर दिखने में लगेगा ये एक वायर है, पकड़ नहीं पता चलेगा क्या है इसके अंदर। हम लोग कनेक्टेड है, इट इज अथराइज्ड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, इट इज कनेक्टेड टू द स्क्रिप्चर, इट कैन गिव अ शॉक। और क्या समझा? सिंबल्स ना, कई लोग सिंबल बना देते हैं, जैसे कंट्री का फ्लैग बना दिया हमने, ये असेंडिंग है, मतलब हम एलोकेट कर रहे हैं, हम सिंबल बना रहे हैं। असेंडिंग मतलब ऊपर जाना। लेकिन जो भगवान का रूप हम शास्त्रों से पढ़ते हैं वो क्या है? डिसेंडिंग है। वो शास्त्रों में दिया है, उसको रिसीव कर रहे हैं, राइट। तुलना के लिए फोटोग्राफ से, किसी व्यक्ति का फोटोग्राफ है तो वो चेंज नहीं कर सकते, फ्लैग चेंज कर सकते हो आप, बट आप किसी की फोटोग्राफ चेंज नहीं कर सकते, फोटोग्राफ वही रहेगा। बट एक आम आदमी फोटोग्राफ में, भगवान के फोटोग्राफ में अंतर है। क्या अंतर है? क्यों ऐसा, क्यों अंतर क्यों है? क्योंकि भगवान ओमनीपोटेंट है, वो अपने फोटो में प्रकट हो सकते हैं। एक आम इंसान क्या है, वो एक टाइम पे एक ही जगह रह सकता है, और आप यहाँ पे हो तो आप घर पे नहीं हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे तो 16,108 रानियाँ थी वहाँ पे। भगवान जब निकलते थे सुबह अपने सभा में जाने के लिए, सब घरों से निकलते थे 1008, फिर मिल जाते थे, एक बन जाते थे, फिर सभा में जाते थे, सुधर्मा सभा में। तो भगवान कृष्ण नॉन लिमिटेड टाइम एंड प्लेस और सर्कमस्टेंस, ही कैन स्पेंड हिमसेल्फ टू एनी फॉर्म, एनी नंबर ऑफ फॉर्म्स, एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो ये भगवान का ओमनीपोटेंसी है। और हम समझ गए कि भगवान का मूर्ति रूप है वो सच्चिदानंद है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कई लोग मूर्ति तोड़ देते हैं या शास्त्र को फाड़ देते हैं। तो क्या इसका आंसर है? हाँ, तो भगवान मूर्ति रूप में ये दिखाना नहीं आया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो फोर्स करके भक्त बना दूंगा, नहीं। भगवान दिखाने आया कि मैं सेवा लेने के लिए आया हूँ, अगर आप मेरी सेवा करते हो यू विल प्यूरिफाइड मैं। और दूसरा था इसमें कि भगवान के आसपास कभी गंदगी होती है, चूहे गुगल मक्खियाँ घूम रही हैं, ऐसा क्यों होता है? भगवान दिखाना चाहते हैं कि आप थोड़ा साफ सफाई रखो, थोड़ा आलसपन से बाहर आओ, रादर देन ये सेइंग कि क्या है सफाई खुद नहीं कर सकते हैं। भगवान सेवा का मौका हमें दे रहे हैं, हमें उनको मौका नहीं देना है कि आप सफाई करो, मेरी सेवा आप करो। तो ये डिटीज़ के बारे में कुछ साइंटिफिक चीज़ें थी। नाउ कम्स फ्यू पास्ट टाइम्स इन द स्क्रिप्चर्स। श्री चैतन्य चरितामृत में पास्ट टाइम आता है, कैसे डिटीज़ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं एडवांस डिवोटीज के साथ में। देयर फेमस पास्ट टाइम ऑफ श्री माधवेंद्रपुरी। अभी आज का जो गर्मी का सीज़न चल रहा है, इसमें एक फेमस फेस्टिवल होता है चंदन यात्रा फेस्टिवल। आप सब वृंदावन जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा ना, शायद दर्शन नहीं कर पाता लास्ट टाइम, बट फोटोग्राफ में देखा था हमने कि भगवान का के शरीर पर चंदन लगाया गया, चंदन यात्रा। तो इस लीला में हमें सीखने को मिलता है कि भगवान किस प्रकार से भगवान का विग्रह, अर्चा विग्रह और भगवान स्वयं, उनमें कोई अंतर नहीं है। और भगवान आते हैं, हमें सेवा का मौका देने के लिए आते हैं, हमें शुद्ध करने के लिए आते हैं। तो एक महान संत श्री माधवेंद्रपुरी, जो कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिसमें जुड़े हुए हैं, उस कनेक्टिंग लिंक है वो मध्वा संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय, दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो है श्री माधवेंद्रपुरी। उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है जो स्पेशली अभी जो हम भक्ति करते हैं, प्रेम भक्ति, लविंग कृष्णास डिटीज, कृष्णास सर्विस में, ये माधवेंद्रपुरी ने इस्टेब्लिश किया। तो माधवेंद्रपुरी बहुत ऊंचे कोटि के संत थे, और वो क्या करते थे, ही वॉज काइंड ऑफ लिविंग प्रोफेशन ऑफ अजागर वृत्ति। अजागर वृत्ति मतलब अजगर होता है। अजगर क्या करता है, वो कुछ नहीं करता है, वो बैठा रहता है, अपना काम जो भी ये मस्त रहता है, उसका भोजन खुद ही आ जाता तो खा लेता, नहीं आता तो नहीं खाता। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी जो थे वो भक्ति में हमेशा लगे रहते थे, और वो कभी भी कुछ मांगते नहीं थे, इवन भिक्षा भी नहीं करते थे अपने खाने के लिए भी। तो ऐसे एक बार वो ट्रेवल करते 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 आ गए मथुरा में, गोवर्धन पर्वत के निकट आ गए वो। और जब वो आए वहाँ पर, उन्होंने सोचा कि वैसे बाहर कोई मुझे भिक्षा देता है तो मैं अन्न वगैरह भी ले लेता हूँ, लेकिन वृंदावन में हूँ, और यहाँ पर वृंदावन में जो हमारे कृष्ण है वो यहाँ दूध दही ये सब लेते ग्रहण करते हैं। तो मैं भी वृंदावन में
केवल दूध ही स्वीकार करूँगा। मन में उन्होंने ये ठाना हुआ है। एक तो पहले में तुम मांगते नहीं थे, दूसरा तो कुछ देने भी आएगा तो दूध होगा तो ही लेंगे, ये उन्होंने ठाना हुआ था। फिर उन्होंने परिक्रमा करी, गोवर्धन जी की परिक्रमा करके एक गोविंद कुंड स्थान है, फ्यूचर में हम जाएंगे कार्तिक में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने, तो देखेंगे वो स्थान है गोविंद कुंड। तो परिक्रमा करके वहाँ वो उन्होंने स्नान किया और वहाँ पे वो बैठे हुए थे। तो उस समय वहाँ पे एक बालक आता है, छोटा बालक, और वो उनसे कहता है कि आप बहुत भूखे रखते हैं, मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ। तो वो बड़े सरप्राइज में, मतलब मुझे ये बालक जाना कैसे कि मैं यहाँ पे भूखा हूँ, पहली बात मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं भूखा हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं दूध ही मुझे चाहिए, दूध लेके आया हूँ। तो उन्होंने पूछा आप कौन हो, आप किस गांव से हो, आपको पता कैसे चला कि मैं भूखा हूँ? तब उन्होंने बताया कि इधर से कुछ जो माताएं जा रही थी, ग्वाल बाल जा रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ एक साधु संत आए हुए हैं और वो भूखे बैठे हुए हैं, उनके लिए उन्होंने फिर मुझे दूध दिया कि आप ये लेके जाओ। तो फिर मैं ये इसलिए लेके आया। तो मेरा नाम गोपाल है और मैं बगल मथुरा गांव से ही हूँ, और ये दूध आपके लिए है। अब ये दूध ग्रहण कर लीजिएगा और जो बर्तन है ये रख दीजिएगा, मैं आके ले जाऊँगा। तो दे के चले गए। तो माधवपुर ने जब दूध पिया, लाइक ए नेक्टर, वो भी अमृत के समान था। बड़े आश्चर्यचकित थे, इतना मीठा, इतना अच्छा दूध मैंने कभी आज तक टेस्ट नहीं किया, बड़े प्रसन्न हुए। फिर बाद बर्तन में धोकर उन्होंने रख दिया और वो रेस्ट कर रहे थे, और वेट कर रहे थे कि जब बालक आएगा तो मैं उसको दे दूँगा। जब वो रेस्ट किया उन्होंने, तो उनके नींद में सेम बालक आया, और क्या कि उसमें उनका उंगली पकड़ के, उनका हाथ पकड़ खींच रहे हैं कि मैं पास की झाड़ी में ज़मीन के अंदर मिट्टी के नीचे दबा हुआ हूँ, कई सालों से दबा हुआ हूँ, और मैं इंतज़ार कर रहा था कब माधवेंद्रपुरी आएगा और मुझे यहाँ से निकालेगा। आप अब आ गए हो, आप मुझे इस झाड़ी से निकाल के गोवर्धन पर्वत के ऊपर मुझे स्थापित करो और वहाँ मेरा एक मंदिर बनाओ और मेरी सेवा करो। वो भगवान जो सबको पाल रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं, सबको खिला पिला रहे हैं, वो भक्तों का वेट करते हैं कि कोई भक्त आएगा, मुझे खोद के वहाँ से निकालेगा, मेरी सेवा करेगा। क्योंकि मूर्ति रूप में भगवान किस लिए आते हैं? सेवा स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं, ओमनीपोटेंसी दिखाने नहीं आ रहे हैं। ओमनीपोटेंसी दिखाना होता, शक्ति दिखाना होता तो खुद ही निकल के खड़े हो गए थे वहाँ जाके। तो वो उसका विशेष उद्देश्य है भगवान का आने का, मूर्ति रूप में। तो ऐसा बोल के जो बालक डिसअपीयर हुआ सपने से, तुरंत उनको नींद खुल गया माधवेंद्रपुरी का। बड़े आश्चर्य बोले, ये तो वही बालक था जिसने दूध दिया था। ओ, मैंने भगवान की सेवा ली। भक्तों का भाव क्या होता है? भगवान सेवा नहीं लेना चाहते वो, ये उच्च कोटि का भाव है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कई धर्मों में मानते हैं भगवान आप पिता हो, गॉड इज नहीं क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं, फादर, परम पिता, भगवान को पिता मानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पिता मानने के पीछे एक हिडन एजेंडा है। पिता मतलब पिता सप्लाई करता है बेटे को, खाने के सामान सप्लाई करेगा, उसके थ्रू सेवा करेगा। लेकिन हम भगवान क्या मानते हैं? बेटा मानते हैं। हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, दिस इज हायर स्टेज। तो फिर माधवेंद्रपुरी जी को नींद खुलता है, तुरंत वो बड़े आश्चर्य होते हैं, अरे मैंने भगवान से सेवा नहीं। अब फिर तुरंत उन्होंने क्या कि गाँव वालों को इकट्ठा किया कि सब लोग फटाफट फावड़ा कुदाली सब लेके आओ जल्दी जल्दी। फिर वो आगे के लेकर सबको चल रहे हैं, चलो चलो यहाँ पे जाके मुझे भगवान ने आदेश दिया कि वो ज़मीन के नीचे गड़े हुए हैं। क्योंकि जब मुगलों का अटैक हुआ था उस समय डीटी जो छुपा दिए गए थे अलग अलग जगह पे। वो डीटी कहाँ छुपी, कुछ जल्दीबाजी में नहीं मिली, भूल गए कहाँ पे छुपाया था, तो दबे रह गए। तब फिर माधवेंद्रपुरी ने जब खुदाई करवाया पूरा, तो वहाँ से कौन निकले? गोपाल जी। गोपाल जी के लेकर प्रकट हुआ, उनको अच्छे से साफ किया और जाके गोवर्धन पर्वत के ऊपर पत्थर रखा, एक उस पर खड़ा किया, पीछे पत्थर लगाया और गोपाल जी स्थापित। और फिर गोविंद कुंड से जल लाला के घड़ों से बहुत सारा अभिषेक किया भगवान को। और हर एक गांव, एक एक गांव का नंबर लगा कि एक इस गांव का इस आज का जो फीस्ट है, आज का जो पूरा भोग है, ये गांव वाले लगाएंगे। पूरा महीने का लिस्ट बन गया,
सालों का लिस्ट लगे, 2-3 साल तक फेस्टिवल चल रहा है, हर दिन भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। ये है वृंदावन, ये है ब्रजवासी कि भगवान की सेवा के लिए दे आर रेडी, सब कुछ देने में तैयार है। वैसे कई समय तक चलता रहा सेवा पूजा। और एक दिन फिर से गोपाल जी फिर से महादेवपुरी के सपने में आते हैं, जो काफ़ी समय निकल गया है। भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझे गर्मी लग रही है, मैं ज़मीन में दबा हुआ था इतने समय से, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। तो 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, अभी भी गर्मी लग रही थी भगवान। ये अदर रीज़न है। और उन्होंने बोला कि मुझे गर्मी तब जाएगी जब आप जगन्नाथपुरी नीलाचल से जाके चंदन, मलय चंदन लेके आएंगे, उसको घिस के जब मेरे शरीर में लगाएंगे तब मेरा गर्मी, मेरा तपिश दूर होगा। तो माधवपुरी तो हमेशा शुद्ध भक्त हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मैं पता करता हूँ कौन जाएगा, वो टेंडर निकालेंगे या फिर नोटिस निकालेंगे कौन जाएगा ये बड़ा दूर। तुरंत आदेश मिला, तुरंत 2-3 भक्तों को इकट्ठा किया, उनको दीक्षा दिया कि आप भगवान सेवा संभालो और मैं जाता हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान ने बोला तुरंत चल पड़े, ये भी नहीं था। उन्होंने थोड़ा दिमाग सोचा कि हम चलो तो जाओगे, भगवान भोग कौन लगाएगा, समझ रहे हैं। आदेश मिलता है तो हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है कि आदेश कैसे पालन करें कि चीज़ें अच्छी तरीके से चलें। चाहते तो बोलते भगवान ने बोला जाने के लिए, अब आप खड़े रहो, अब मैं जाता हूँ। उन्होंने दोनों चीज़ें ध्यान रखा, भगवान ने बोला जाने के जाऊँगा तो मैं सही, बट भगवान की सेवा कौन करेगा। उन्होंने दीक्षा दी, कुछ ब्राह्मण आए थे बंगाल से, उनको दीक्षा दी। 2 ब्राह्मण मुझे याद है, 2 ब्राह्मण आए थे, उनको दीक्षा दी। अब बोला आप सेवा संभालिए और मैं जा रहा हूँ। उनको नहीं भेजा कि आप जाओ मैं सेवा संभाल लूँगी, क्योंकि भगवान ने बोला मुझे जाना तो मैं जाऊँगा, आप सेवा करो। फिर वो चले जाते हैं और वो जा रहे हैं भगवान का चिंतन करते हुए, कैसे भगवान मुझे आदेश दिया है, आई एम सो लकी। तो 2 बार भगवान सपने में आ गए, एक बार तो आए निकालने के लिए ज़मीन से, दूसरी बार आए कि अब जाओ। और वो जा रहे हैं, जाते जाते ऑन द वे वो पहुँचे, एक स्थान था रेमुना। तो रेमुना में वहाँ पे एक भगवान का विग्रह है, उनका नाम है गोपीनाथ जी का विग्रह, जो भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथ से वो विग्रह बनाया है। अब मुझको गए हैं रेमुना, अब गए कब गए? अच्छा हम लोग गए। तो भाई गोपीनाथ मर्सी आई हैव बीन देयर फॉर 3-4 टाइम्स आई थिंक, यस। बहुत सुंदर डिटीज़ वहाँ पे, भगवान श्री राम ने एक पत्थर बनाया उसको, तो वो डिटीज़ वहाँ पे है। तो जब उस मंदिर में पहुँचे हैं श्री माधवेंद्रपुरी, तो वहाँ दर्शन किया भगवान का। और उन्होंने बड़ा सुना था कि यहाँ पे बहुत ही विशेष भगवान के लिए एक भोग बनता है जिसका नाम है अमृत केली। जो भगवान के लिए स्वीट बनता है वो अमृत के समान, इसलिए उसका नाम अमृत केली है। क्योंकि बड़ी इच्छा हुई कि इतना सुंदर भगवान का भोग लगता है, क्यों ना मैं सीखूं कैसे बनाते हैं, ताकि मैं जाके अपने गोपाल जी जब वापस जाऊंगा मैं गोवर्धन में, तो वहाँ जाके अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। ये नहीं कि इतना अच्छा बनता, लाओ जरा खा के देखें क्या है। अपने लिए नहीं सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कैसे मैं गोपाल जी के लिए बनाऊंगा वहाँ जाके। तो जब ये सोच ही रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उस समय भगवान का भोग जा रहा था, 12 कुल्हड़ में लगता है अमृत के लिए, अभी भी कुल्हड़ में बनता है। तो भगवान के भोग के लिए जा रहा था। देयर डिफरेंस बिटवीन भोग एंड प्रसाद। भोग मतलब भगवान को खाने से पहले जो होता है उसको भोग बोलते हैं। भगवान जो स्वीकार कर लेते हैं, जो छोड़ देते हैं, वो होता है कृपा। प्रसाद मतलब कृपा। तो भोग जा रहा था, वो बड़े दुखी हो गए, अरे भगवान का भोग जा रहा है और मैं खाने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना दुष्ट व्यक्ति हूँ, कितना अधम व्यक्ति हूँ। और ये सोच के अपने को धिक्कारते हुए क्या करते हैं, वो मंदिर से चले जाते हैं और जाके एक जगह किसी पेड़ के नीचे बैठ के बड़े दुखी भाव से कि मैंने एक अपराध किया भगवान का, और नाम जप कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम जप कर रहे बड़े गिल्ट भाव से, मैंने क्या किया है, मैं भगवान को भोग लगने से पहले ही मैं खाने का प्लानिंग कर रहा हूँ। याद कितने लोग भोग ही नहीं लगाते, सोचते भी नहीं भोग लगाना होता है। खैर हमारा ट्रेडिशन का पार्ट बन गया, हमारी गलती नहीं है, बट वी शुड लर्न। अब हमें ये करना चाहिए प्रयास, भगवान को भोग लगा के ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें। तो बड़े दुखी होकर चले जाते हैं, जाके मार्केट प्लेस में वहाँ बैठ के जबा कर रहे होते हैं, और शाम हो जाती है, रात हो जाता है।
और जब रात हो जाता है तो जो गोपीनाथ जी के पुजारी थे उनके सपने में गोपीनाथ जी आते हैं और उनको बोलते उठो 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 उठो। वो भी सोच रहा है कि आज तो कभी ऐसा हुआ नहीं, गोपीनाथ जी सपने में आ रहे हैं, मुझे उठा रहे हैं और बोले उठो और जाओ, जाके देखो मैंने क्या किया है। एक कुल्हड़ अमृत के लिए अपने धोती के पीछे छुपा के रखा हुआ है। भगवान पुजारी को बोल रहे हैं, उसको लग रहा है क्या है ये, मैंने सारे कुल्हड़ बांट दिए थे, कहाँ से कुल्हड़ वहाँ आ गया। तो मैंने कहा चलो भगवान का आदेश से जाके देखता हूँ। फटाफट उठा और आधी रात तो नहाया। पुजारी मतलब कि आउटर जाने से पहले नहाना है, मस्ट है, बहुत हाई स्टैंडर्ड है यूनिवर्सिटी का। जाके नहा के फटाफट दरवाज़ा ऊपर खोलता रात को और जाके देखता है, सरप्राइज, भगवान धोती पीछे एक कुल्हड़ अमृत के लिए रखा हुआ था। भगवान ने खुद चुराया हुआ था कि मेरे भक्त ने इच्छा करी है, उसको मुझे अमृत के लिए खिलाना है। अब भगवान ने बोला था वो उठो और जाओ ये कुल्हड़ लेके, माधवेंद्रपुरी नाम का एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, संत हैं, उनको जाके ये कुल्हड़ दे के आओ, मैंने उनके लिए चुराया हुआ है। वो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित था। वो कुल्हड़ लेके चिल्ला रहा है, जाकर जोर जोर से भाग रहा है, कौन है यहाँ पर, कोई माधवेंद्रपुरी नाम कोई व्यक्ति है, माधवेंद्रपुरी नाम कोई व्यक्ति है, उसके लिए भगवान ने खीर चुराया है, कोई माधवेंद्रपुरी नाम का व्यक्ति चिल्ला रहा जोर जोर से। तो माधवेंद्रपुरी ने सुना, कहा मुझे कोई जानने वाला है ही नहीं यहाँ पे कोई, ये कौन है मेरा नाम चिल्ला रहा है। तो उन्होंने सुना कि उनका नाम बुला रहा है, उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ माधवेंद्रपुरी। वो तुरंत दंडवत प्रणाम करके पैर पकड़ लेता हूँ, आप इतने उच्च कोटि के महान भक्त हैं कि स्वयं गोपीनाथ जी ने क्या किया आपके लिए, ये खीर चुराई है, अमृत के लिए चुराई है। और माधवेंद्रपुरी बहुत ज़्यादा प्रेम में विवल हो जाते हैं, मतलब वो रो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, उठ रहे हैं कि भगवान कितना, हाल में अपराध किया मैंने, लेकिन फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं, मुझे मेरे लिए खीर चुरा रहे हैं। और फिर माधवेंद्रपुरी ने कुल्हड़ लिया और वो पुजारी चिल्ला रहा है जोर जोर से, नहीं माधवेंद्रपुरी की चाय, माधवेंद्रपुरी की चाय। और माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, वहाँ से चुपके से रातों रात वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। हम में से कोई होता तो क्या करता, बैठा रहता वहाँ पर, सुबह होने तो सबको पता चलने तो पहले कि कितना ऊँचे कोटि का मैं संत हूँ, मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई, मेरे लिए पेपर में निकलवाओ, मेरा व्हाट्सएप पे फैलाओ, इंस्टाग्राम इस पर रील बनाओ जल्दी से, नहीं हर मीडिया में डालना चाहिए कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई है, कितना उच्च कोटि के भक्त हो। माधवेंद्रपुरी जैसे उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को डिस्टर्बेंस मानते हैं। कल को क्या होगा, लोग सुबह आएंगे, प्रणाम करेंगे, कोई बोलेगा आशीर्वाद दो, ये आशीर्वाद वो आशीर्वाद, ये लाइन लग जाएगा, पूजा चलेगी, आरती चलेगा, माला कैसे होगा। अभी 2 माला कर रहे हैं, इसमें भी रह गया पता लगा हमारा तो नहीं। तो उच्च कोटि के भक्त हैं, दे आर हैप्पी सेटिस्फाइड बाय सर्विंग कृष्णा, दे डोंट वांट दिस नेम एंड फेम। किसको चाहिए नेम फेम, जो सेटिस्फाइड नहीं भगवान की सेवा करके। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, ठीक है, उसी पे डिपेंडेंट है वो, और मैं जाके ऑक्सीजन मास्क हटाने का प्रयास करूँ, क्या करेगा वो चिल्लाएगा मेरे ऊपर, नहीं गालियाँ देगा मुझे, क्यों, उसका जीवन ऑक्सीजन मास्क से चल रहा है। वैसे ही जब हमारा भक्ति भी ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा नेम फेम के मार्क्स से चल रहा होता है और कोई उसे छीनने का प्रयास करता है, हम भी फाइट करते हैं, अरे मेरा बंदा नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू बिकम हेल्दी, वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन मास्क ऑफ प्रतिष्ठा पूजा लाभ। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी वहाँ से चले जाते हैं, आगे जाते हैं वहाँ पे। और ये बताया गया है कि जो व्यक्ति ये पूजा प्रतिष्ठा, ये सब फीमेल है, पूजा माता जी, प्रतिष्ठा माता, ऐसा बोला गया है कि प्रतिष्ठा नारी सदा कुमारी, जो प्रतिष्ठा रूपी स्त्री है हमेशा कुमारी रहती है, क्योंकि जो इसके पीछे भागता है वो उससे भागती है, कभी मिलन हो ही नहीं पाता, नहीं। और जो भक्त होते हैं उससे पीछे भागती है, भक्त उससे भागते हैं, तब मिलन नहीं हो पाता है, हमेशा कुमारी रहती है।
जो चाहते उसको मिलती नहीं है, हाँ, और जो मिलना चाहती है वो उससे मिलना नहीं चाहती, तो तक कुमारी रहती है। तो इस प्रकार से वो अब जा रहे हैं जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे हैं जहाँ से चंदन लाना है। बट जैसे वहाँ पहुँचते हैं वो सब उनको देख रहे हैं, बड़े निगाह से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं और पूछ रहे हैं उनसे क्या माधवेंद्रपुरी है। मतलब पहले ही पहुँच गया बात वहाँ पे, उनके पहुँचने से पहले ही बात वहाँ पे पहुँच चुकी थी कि माधवेंद्रपुरी नाम के महान भक्त आए हैं और वो जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे हैं, पहुँच गया बात। इसका मतलब अगर हमें कुछ नेम फेम चाहिए भी ना, उसके पीछे मत भागो, आप अच्छे से भक्ति करो। नहीं, असली में यही रास्ता तरीका है। अगर नेम फेम चाहिए तो भक्ति अच्छे से कर लो, नेम फेम खुद ही चल के आ जाएगा आपके पास। तो अब बात तो फैल चुकी थी भाई माधवेंद्रपुरी नीचू कोटि के भक्त हैं, सब चंदन आ गया वहाँ पे इकट्ठा हो गया, ढेर सारा बैलगाड़ी भरे चंदन आ गया वहाँ पे, कपूर और आ गया, नहीं चंदन ठंडा करेगा, कपूर मिला के ठंडा होगा, नहीं। और वहाँ पे जो राजा था वो उसने वो बना के पेपर बना के दिया कि कहीं भी कोई रोके ना उनको। पहले होता था ना कि इस जिले से उस जिले में, इस प्रांत से उस प्रांत जाने में आपको दिखाना पड़ेगा कि इलीगल तरीके से नहीं ना रहे आप। सब काम हो गया, भगवान की भक्ति करने से सारा काम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इररिस्पॉन्सिबल बनेंगे, हमारा जो कर्तव्य है वो भी करना है हमें डेफिनेटली, बट वी शुड बी हैविंग दिस थिंग इन माइंड कि भक्ति करने से पहले कोई काम रुकेगा नहीं एटलीस्ट, मतलब मटेरियल चीज़ सफ़र नहीं करेगी, वो तो मिलना ही मिलना था, पर भक्ति करने से चीज़ें इंप्रूव ही होंगी, ख़राब नहीं होगी। कई लोग का मानना होता है भक्ति कर लिया 2 घंटा माला कर लिया, पढ़ाई के लिए 2 घंटा मेरा चला गया, नहीं, वो 2 घंटा करके आप यू विल गेट 4 आवर्स, कृष्णा इज टाइम, ही कैन इंक्रीज, ही विल इंक्रीज द एफिशिएंसी। इस प्रकार से जब उन्होंने किया तो उनको फिर सब चंदन मिला और वापस आ गए। वापस आते फिर दोबारा वो उसी रास्ते से आए जहाँ पर खीरचोर गोपीनाथ जी का, अब गोपीनाथ जी का नाम बदल चुका था, उनका नाम क्या हो गया था, खीरचोर गोपीनाथ की। आज भी खीरचोर गोपीनाथ नाम का वहाँ थाना है, पुलिस स्टेशन में उसका नाम भी खीरचोर गोपीनाथ है। तो वहाँ पर दोबारा रुकते हैं, वो ब्रेक लेते हैं, भगवान दर्शन करते हैं रात को और रेस्ट करते हैं। और जब रात को सो रहे होते हैं भगवान सपने में आते हैं। ये कौन सी बार है सपना? तीसरी बार है। तीसरी बार गोपाल जी ही आते हैं और बोलते हैं कि मेरे में और खीरचोर गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, नहीं, तुम सारा चंदन वहीं पे लगा दो। उनको चंदन लगाने से मुझे छंदी मिल जाएगी। तब वो क्या समझ में आया, गर्मी तो गोपाल जी को लग रही थी, चंदन यहाँ लगा दे, इससे मतलब लीला के पीछे उद्देश्य क्या था? हाँ, माधवेंद्रपुरी को गुणगान करना, उनको फेमस करना, जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो छुप छुप के रहते थे, वो फेमस नहीं होना चाहते थे, इसलिए भगवान ने जिम्मेदारी लिया कि मैं इनको फेमस करूँगा, बिकॉज ही डजंट वांट टू बिकम फेमस। इसलिए वो फेमस भी होना है तो फेमस होने का प्रयास मत करो, ठीक है। तो ऐसा बोला भगवान ने। तो फिर माधवेंद्रपुरी बड़े प्रसन्न हुआ, सुबह उठे और जो वहाँ का पुजारी था उसको बोला कि भगवान ने सपने में आके बोला है कि सारा चंदन यहीं लगेगा, गोपीनाथ जी को लगेगा। वहाँ के पुजारी सब नृत्य करने लगे, वाह क्या बात है, अब माधवेंद्रपुरी यहाँ लंबा समय तक रुकेंगे और गोपीनाथ जी को चंदन लगेगा। तो हर रोज़ सब मिलके माधवेंद्रपुरी सब डिवोटी मिलकर चंदन घिसते थे और कपूर मिला के हर रोज़ चंदन लगता था। तो इस प्रकार से इस लीला से देखते हैं कि भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो डीटीज जो है वो नॉन डिफरेंट है भगवान से, नॉन डिफरेंट है, बल्कि इट इज़ मोर मर्सीफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा दैन कृष्णा हिमसेल्फ। क्योंकि कृष्ण को देखने के लिए क्या चाहिए, कम से कम भाव प्रेम का स्तर चाहिए। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, सूखे हुए हैं, फिर भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो कृष्णाज डीटी, कृष्णाज होली नेम, दे आर मोर मर्सीफुल। तो ये एक लीला है, माधवेंद्रपुरी की लीला। तो इसमें डीटीज का महत्व समझ आता है हमें, भक्तों के प्रेम को कैसे भगवान इससे प्रकट करते हैं, कैसे भगवान भक्तों के हेल्प करते हैं। दिस थिंग वी लर्न फ्रॉम दिस पास्ट टाइम। और एक पास्ट टाइम चंदन सप्तमी में आता है डीटी से रिलेटेड ही, वो है विद्यानगर एक स्थान था, वहाँ पे 2 ब्राह्मण थे, एक वृद्ध ब्राह्मण थे, वृद्ध, और एक थे यंग ब्राह्मण, उनका नाम था माधव। तो ये वृद्ध ब्राह्मण थे, अब वृद्ध हो गए तो उनका इच्छा था कि मैं जाके सभी धामों की यात्रा करूँ।
तो लेकिन वृद्ध थे तो बड़े परेशान थे, मैं कैसे जाऊँगा, कैसे मैं अपना टेक केयर करूँगा, कौन मेरे खाना बनाएगा, कैसे चलने में दिक्कत है, कौन मेरा हेल्प करेगा, बड़े परेशान थे। तो उन्होंने पता कराया तो एक यंग ब्राह्मण थे, वो तैयार हुए, हाँ बिल्कुल आपकी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी प्रकार की सहायता चाहिए आपके लिए खाना बनाने में खाना बनाऊँगा, थक जाऊँगा वो कंधे उठा के ले चलूँगा, हर प्रकार से मैं आपकी सहायता करूँगा। तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, वृद्ध ब्राह्मण, चलो कोई तो मुझे मिला ले चलने की यात्रा कराने के लिए, क्योंकि पहले के समय में ट्रेन नहीं था, ट्रेन पकड़ा हुआ चल दिए या फ्लाइट में बैठे और सीधा वृंदावन लैंड किए। पहले था कि चल के जाना होगा था, ज़्यादा क्या होगा, बैलगाड़ी मिलोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला था। तो चल के जा रहे हैं, तो ये जवान ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण के लिए बिस्तर लगाता है, अपना बिस्तर बनाता है, वो सुलाता है, उनके पैर दबाता है, उनके लिए खाना बनाता है, उनको अलग जगह लेके जाता है, हर प्रकार से सहायता कर रहा है। ये घूमते घूमते अलग अलग तीर्थों में घूमते घूमते फाइनली कहाँ पहुँचे, वृंदावन पहुँचते हैं। जब वृंदावन पहुँचते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, वृंदावन धाम आ गया, वृंदावन धाम आ गया। और सब सारा दर्शन करने के बाद अब यात्रा कंप्लीट हो गई। अब वृद्ध ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न है, इतनी अच्छी से मेरी सेवा इसने करी है, मैं सो हैप्पी। उस खुशी में वो कह रहा है, जवान ब्राह्मण कह रहा है, माधव कह रहा है, माधव मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बट तुम ना मत करना। तो जवान ब्राह्मण कह रहा नहीं नहीं, मैं सेवा के बदले कुछ नहीं दूंगा, मैंने सेवा की, इसी बहाने मेरा भी तीर्थ यात्रा हो गया और आप जैसे महान वैष्णव की सेवा भी हो गई, और मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं नहीं, मेरी इच्छा है, मेरी खुशी के लिए तुम ले लेना कुछ। उनका नहीं, ज़रूरत नहीं है। उसका नहीं, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो माधव ने कहा ठीक है, आप अगर खुशी से अपनी खुशी देना चाहते हैं तो ठीक है। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मेरी पुत्री है, मैं तुम्हें अपनी पुत्री देना चाहता हूँ विवाह में। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो ब्राह्मणों में भी क्या है कि उच्च कोटि के ब्राह्मण, निम्न कोटि के ब्राह्मण, या अमीर ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, तो गरीब ब्राह्मण थे माधव। उन्होंने कहा देखिए आप वचन तो दे रहे हैं, आप बोल तो रहे हैं, लेकिन मैं जो है जो ब्राह्मण है क्या नाम, मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो बट आप कर नहीं पाओगे इस चीज़ को, आप घर वाले आपको अलाउ नहीं करेंगे। वो कहा नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ तो मैं करूँगा। तो उस जवान ब्राह्मण ने कहा क्योंकि हो सकता है ये अपनी बात से मुकर जाए और ये वृंदावन धाम में ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि पहले टाइम पे था कि अगर डीटीज के सामने, भगवान के सामने बोलते हो तो मतलब व्यक्ति अपना बात फॉलो करेगा। उसने सोचा कि ये ब्राह्मण जो अभी कह तो रहा है बट ये वृंदावन धाम में बोल रहा है और कल की बात से मुकर जाएगा तो क्या होगा, इसको सारा तीर्थ यात्रा का सब फल चला जाएगा। इसलिए माधव ने कहा कि आप डीटीज के सामने बोलिए कि आप अपनी पुत्री का हाथ मुझे देंगे। तो कहा ठीक है इसमें क्या है, ये बड़ी बात थोड़ी, चलो। तो वहाँ पर डीटीज से उनका नाम था गोपाल जी। तो गोपाल जी के सामने जाते हैं और वहाँ जाके बोलते हैं कि अब आप वचन दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुत्री आपको देना चाहता हूँ, या मैं वचन देता हूँ, ऐसा बोल के फाइनल हो गया। आप फिर जाते हैं वापस। अब जब वापस पहुँचते हैं वहाँ पे तो वृद्ध ब्राह्मण अपने घर चला जाता है और जवान ब्राह्मण माधव अपने घर चला जाता है। तो वृद्ध ब्राह्मण जब अपने घर जाकर बोलता है कि मैंने अपनी पुत्री का हाथ उस माधव को दे दिया। जैसे ही उसके बेटे सुनते हैं, उसकी पत्नी सुनती है, वो बड़े गुस्से होते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो घटिया क्वालिटी का ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, और ये पुत्री जो है मेरी भी तो पुत्री है, भाई बोल रहा है, बेटा बोल रहा मेरी बहन है, ऐसा अकेले आप कैसे दे सकते हो उसको, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पत्नी बोली मैं जहर खा लूँगी। तो अलग अलग तरह से इमोशनल ब्लैकमेल शुरू हो गया। वो सोच रहे, बड़े सोच पड़ गए कि घर वाले को बचाएं कि वचन रखें, बड़े परेशान हुए। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि वो दिन आया, ब्राह्मण आया, जवान ब्राह्मण आया घर पे। इन लोगों ने प्लान पहले बनाया था, बेटे ने प्लान बनाया था कि जब भी वो आएगा तो मैं डंडा लेके जाऊंगा, हाँ उसको पीटूंगा, वो डर के मारे नहीं आएगा। जब ब्राह्मण आता है तो क्या करता है, उसको बेटा जो था वो डंडा लेके दौड़ा लेता है उसको, तो भाग जाता है। और फिर सोचने लगता है वैसे मुझे इसकी पुत्री से कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन इस ब्राह्मण ने वचन दिया है और ये वचन का पालन नहीं करेगा तो इतना समय जो हमने तीर्थ यात्रा करी घूम घूम के सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मुझे इसको हेल्प करना पड़ेगा। उसे पंचायत बुलाई, पंचायत में सबको बुलाया, चलो वैसे इकट्ठे, दोनों पार्टी इकट्ठे हो जाओ, बूढ़ा ब्राह्मण और उसके परिवार वाले और यहाँ से माधव। और ये बूढ़े ब्राह्मण के परिवार वालों ने प्लान बनाया था कि बूढ़ा ब्राह्मण क्या बोलेगा, मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसे कोई वचन दिया था,
और उल्टा क्या बोलना है कि इस ब्राह्मण ने धतूरा खिला के मेरे पिताजी को बेहोश कर दिया था, सारा धन लूट दिया था, और अभी ये बोल रहा है कि मेरी बहन से विवाह भी करेगा। ऐसा बोल के एलिगेशन उल्टा, मतलब उल्टा चोर को तो लट्टे वाला गेम बनाया। पंचायत आ गया और यही बात हुआ। ये बूढ़े पर ब्राह्मण बोला मुझे कुछ नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा तुमने वचन दिया था। और उसका बेटा खड़ा होता है, बोलता है इस व्यक्ति ने मेरे पिताजी को धतूरा खिलाया, सारा पैसा लूट लिया, और अब आके बोल रहा है कि मेरे पिताजी ने अपने पुत्र के विवाह करने के लिए बोला था। ये नंबर 1 धूर्त ब्राह्मण है, इसको दंड मिलना चाहिए। तो ब्राह्मण कह रहा नहीं 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 नहीं, सारा उसको बताया, सारा कहानी जब बताया कि साक्षी गोपाल के सामने इन्होंने वचन दिया है, तब तुरंत उसका बेटा खड़ा हो गया। अगर साक्षी गोपाल जी के सामने वचन दिया है तो अगर साक्षी गोपाल जी, अगर गोपाल जी सॉरी और गोपाल जी आके इस सभा में गवाही दे दे कि मेरे पिताजी ने वचन दिया है, तो मैं अपनी बहन या मेरे पिताजी की पुत्री को दे देंगे। पंचायत में लिख लिया गया, ठीक है। अगर माधव गोपाल जी को यहाँ लेके आता है और गोपाल जी अपने खुद बोल देते हैं कि हाँ इसने वचन दिया है, तो विवाह फाइनल हो जाएगा। क्लास हो गया, ठीक है। हाँ 5 मिनट यस, तो ऐसा लॉक हो गया, ठीक है। तो माधव सब चले गए, सभा खत्म हो गई। अब माधव जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। तो वो देख लो, मतलब आपने वचन दिया, वचन आपके सामने दिया गया है, आपको लाज रखनी है, ठीक है ना। ऐसे प्रार्थना करते हुए वृंदावन पूरा प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं, भगवान नाम लेते हुए जा रहे हैं। और जाके वहीं पे वहाँ पे गोपाल जी प्रणाम करता है और बड़ा वो करता है, प्रभु देखो आप ये वृद्ध ब्राह्मण है, इतना मेहनत से इतना धाम यात्रा करा है, सारा उसका निष्फल हो जाएगा तीर्थ यात्रा, और आप नहीं चलेंगे यहाँ से तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो काफ़ी जब बोला तो भगवान फिर बोला उसको, भगवान ने बोला माधव मैं तो मूर्ति हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ, कितने समय से मैं यहाँ खड़ा हूँ, कभी चला नहीं, अब मैं कैसे चल लूँगा। तो माधव ने पकड़ लिया, क्या पकड़ा कि अगर आप बोल सकते हैं तो फिर आप चल भी सकते हैं, ये मूर्ति तो भी बोलती नहीं है, और आप बोल सकते हो तो फिर आप चल भी सकते हो। अब आप पकड़े गए और चलना पड़ेगा। तो भगवान फेल हो जाते भक्तों के सामने में। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है चलो भाई, अब तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम चलना, तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूँगा। और तुम्हें क्या करना, बीच बीच में जब भोजन का समय आएगा तो तुम कुछ नहीं करना, चावल का भोग लेना और उसको कुक करके बिना पीछे देखे भोग रख देना, ठीक है। मैं खा लूँगा। पीछे मुड़ के जब देखोगे मुझे कि मैं चल रहा हूँ, मुझे देखने का प्रयास करोगे तो मैं वहीं रुक जाऊँगा। तो माधव ने कहा कि प्रभु मैं चलूँगा तो आगे आगे, पता क्या चलेगा पीछे पीछे आ रहे हो, पता लगा पहुँच गया और आप अपने जगह खड़े रह गए। तो क्या कोई नहीं, आप पता कर सकते हो मेरे पैर में पायल है, तो मैं चलूँगा तो आवाज़ आएगा, तो तुम समझ सकते हो मैं आ रहा हूँ। तो ठीक है, तय हुआ बात, चल रहे हैं भगवान पीछे पीछे, वो आगे के चल रहे हैं और भोग लगा के पीछे रखते थे। करते करते विद्यानगर जहाँ पे गाँव था वहाँ पहुँच गए, ऑलमोस्ट बाउंड्री पहुँच गए। फिर वहाँ पे क्या था, आवाज़ आनी बंद हो गई। माधव आगे चल रहे, पीछे आवाज़ नहीं आ रही, सोच रहे ठीक है अब तो गाँव भी आया नहीं, पहुँचने वाले हैं, अभी भी आवाज़ आनी बंद हो गई। तुमसे रहा नहीं, जब मुड़ पीछे देखे तो भगवान नहीं खड़े हो गए। फिर बोला कि सबको बुला के ले आओ, मैं गवाही दूंगा। तो सारे गाँव वाले को बुलाया, सब गाँव वाले तो हाँ भगवान आ गए, सब प्रणाम कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, जय हो गोपाल जी की जय हो, माधव की जय हो, सब गुणगान कर रहे हैं। वो ब्राह्मण जो बूढ़ा ब्राह्मण उसके बेटे सारे बेटी को लेकर अपनी बहन को लेकर भाग के आ रहे हैं, तुरंत झपट के भागते हैं, अपराध हो गया, क्षमा करो नहीं। तो भगवान ने वहाँ आकर क्या दिया, साक्षी दिया। तब सबका नाम क्या हो गया, साक्षी गोपाल भगवान की। तो आज भी जाकर दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में, अच्छे खासे 6 फुट के आसपास हाइट होगा। ये है अभी आपको क्या नाम, जगन्नाथपुरी के पास में, क्या जगह नाम क्या वहाँ पास में, जगन्नाथपुरी के पास में, बहुत सुंदर दर्शन होता है वहाँ भगवान का, एकदम तुरंत रूप। तो ये है भगवान की लीला, तो भगवान कैसे साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं। डिटीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो जब भी हम दर्शन करने आओ, वी शुड प्रे, वी शुड ग्लोरीफाई डिटीज, भगवान को गुणगान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए उनको आइडल नहीं देखना चाहिए। भगवान का फोटो भी है, सेम पावर।
दे शुड ऑलवेज प्रे टू द डीटीज, दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग डीटीज फॉर्म। और आंखों का सिद्धि इसी में है कि भगवान के रूप में दर्शन किया जाए, अन्यथा ये आंखें नहीं, क्या है ये मोर के पंख में छपे हुए जो निशान है ना वो है, देखा मोर पंख उसमें आँख होती है, किसी काम की है वो नहीं। अरे इस आँख से भगवान दर्शन नहीं कर रहे तो ये आँख क्या है, मोर के पंख में छपे हुए आँख के समान है, यूजलेस है। और यही आँख क्या बनेगा, एक हुक बनेगा हमारे संसार में रखने के लिए। ये आँखें अट्रैक्ट करती है स्त्रियों की तरफ, अट्रैक्ट होंगे लड़कियों की तरफ, खाने पीने की तरफ, इसलिए भगवान तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वी आर सेफ। ओके, अभी स्टॉप करें, हमें क्लास है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हिताय गौर नंदे हरि